क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग स्पेशल बैच डे 1 करने वाले हैं दोस्तों। सेमेस्टर 1 का जो 25 दिन का ये स्पेशल बैच है, जिस 25 दिन में हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस को निचोड़ के रख देंगे, एकदम कंप्लीट करके रख देंगे। और हमारा जो ये टारगेट है सर, कौन सा टारगेट भैया? टारगेट 8 CGPA। ये टारगेट को एकम्प्लिश करने के लिए हम लोग ये 25 दिन एक एक कर देंगे। तो ये जो 25 दिन का पेड बैच हम लोग लाए हैं, स्पेशल 25 डेज बैच, उसका डेमो लेक्चर चल रहा है। और डेमो लेक्चर हम लोग यूट्यूब पे डालते हैं, आप लोग देख लो किस तरीके से हम लोग स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोग पढ़ाई का अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, हंसाते हैं तुम लोगों को। एक बार प्लीज देख लो, एंटरटेनमेंट एंटरटेन हो के पढ़ोगे तुम लोग। ठीक है, तो आ जाओ। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे। आज स्ट्रैटेजी को डिस्कस, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। जैसे कि आप लोगों को बोला गया था दोस्तों, सुनिए जरा ध्यान से सुनिए। तुम लोग बहुत ध्यान से सुनो। एग्जाम आने वाला है तुम लोगों का, बच्चे लोग हो अभी, सीयू के चक्कर में पढ़ोगे तो वैसे ही गए गुजरे होंगे। फिर सुन लो मेरी बात, 25 दिन 30 दिन की बात है, बहुत अच्छे तरीके से सीरियस तरीके से पढ़ना है। स्ट्रैटेजी सुनो पहले, स्ट्रैटेजी माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्ट्रैटेजी। भाई दिमाग इधर, दिमाग उधर नहीं। भाई दिमाग तुम लोग बाबू के घर में छोड़ के मत आओ, दिमाग यहाँ पे। ठीक है, अभिषेक झा के पास दिमाग रहना चाहिए तुम्हारा। ठीक है, सुनो ध्यान से। सेमेस्टर 1 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोग स्ट्रैटेजी बता रहे हैं आप लोगों को, किस तरीके से आप लोगों को प्रोसीड करना है आगे आगे, किस तरीके से हम लोग आपको करवाएंगे। क्लियर है? तो सुनिए जरा ध्यान से। आज जो है ना, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर करेंगे। क्यों भैया? क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर से हम लोग स्टार्ट नहीं करते, लेकिन कंज्यूमर बिहेवियर हमारा बाकी है, इसीलिए आज कंज्यूमर बिहेवियर से ही स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में कमिटमेंट दिए थे कि हम लोग 4 दिन क्लास करेंगे और पूरा का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, जैसे 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख। हमारे पास 4 दिन है और माइक्रो इकोनॉमिक्स को पूरा का पूरा खत्म करना है। 2 घंटा 3 घंटा जितना भी क्लास होगा तुम करोगे मेरे साथ बैठ के। नहीं अगर किया तो गार्जियन को कॉल करूंगा। प्रो बैच मेंबर हो अगर तो गार्जियन को कॉल करूंगा। तुमको करना पड़ेगा 18 19 20 21, जितना घंटा का क्लास हो, 4 घंटे का क्लास हो, 4 घंटे का क्लास करेगा तुम। क्लियर है? आज से ही शुरू होने वाला है, देखो ध्यान से। आज का स्ट्रैटेजी मैं बता देने वाला हूं, सुनो। आज हम लोग सबसे पहले 18 तारीख है ना आज हम लोग सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? आज हम लोग थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट करेंगे। सर लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से स्टार्ट किया जा सकता है? मैं बोलूंगा हाँ। अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो, अगर तुम अभिषेक झा से पढ़ रहे हो, तो बिल्कुल 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 बहुत ही ज्यादा आसान है तुम्हारे लिए, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, एक मिनट जी। तो स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज क्या है? आज 18 जनवरी है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखो मेरे साथ, कॉपी में लिखो। नालायको अगर तुम लिखोगे नहीं तो कैसे पास होगे? भोला जैसे बैठे रहते हो खाली। आज समरी नोट से भी पढ़वाऊंगा, रियल नोट से भी पढ़वाऊंगा, मेरे मेन नोट से भी पढ़वाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करना है। सबसे पहले क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सब बता दे रहे हैं। सुनो, आज 18 जनवरी है। आज हम लोग करने वाले हैं थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। व्हाट सर? थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो क्या सर एक ही लेक्चर आएगा थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का? जी मैं बोलूंगा हाँ। और उसमें पूरा का पूरा जो थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है ना, एक बार में समेटेंगे। 2-3 घंटे में एक बार में थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का स्वाहा, एक बार में कंज्यूमर बिहेवियर का स्वाहा। ठीक है, सुनो ध्यान से। अब लिखो, हाँ लिखो, बच्चे हो ना तुम लोग, लिखो। इसके बाद देखो 19 जनवरी को सर क्या करने वाले हैं? 19 जनवरी को हवन करेंगे क्या सर? नहीं, 19 जनवरी को देखो क्या करने वाले हैं। 19 जनवरी को हम लोग प्रोडक्शन, क्या करने वाले हैं? प्रोडक्शन। क्या सर रिप्रोडक्शन? अरे नहीं गधे, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट वाला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। लेकिन सर इसका नोट्स आपने दिया ही नहीं है, क्या करे कैसे करे? इसको बाबू हम लोग हैंड रिटन करवाने वाले हैं, तुम लोग शांत रहो थोड़ा सा। ठीक है, इसको जो है ना, इसको हम लोग हैंड रिटन करवाने वाले हैं। पीडीएफ से पढ़ के कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, सारा का सारा चैप्टर इकोनॉमिक्स का बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है। हैंड रिटन जब तक नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। एग्जामिनेशन में तो जाके तुम लिख दोगे संजीवनी बूटी का आंसर्स, क्या दिक्कत है? संजीवनी बूटी ऑलरेडी दिया गया है, सोल्यूशन भी आ जाएगा आजकल के अंदर अंदर।
तो 19 जनवरी को प्रोडक्शन एंड कॉस्ट को इतना अच्छे से समझा देंगे, इतना अच्छे से समझा देंगे, दिमाग में जाके बिठा देंगे तुमको। तुमको टेंशन का बात नहीं है, तुमको टेंशन लेने का बात नहीं है, मैं हूं इधर। ठीक है। अब देखो 20 जनवरी क्या करेंगे, सुनो। 20 जनवरी को तूफान मचाएंगे। 20 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, सुनो ध्यान से। 20 जनवरी को हम लोग करेंगे मार्केट एंड रेवेन्यू। व्हाट व्हाट सर? कौन सा मार्केट, कौन सा बाजार के बारे में पढ़ाएंगे? अरे जो पढ़ाएंगे वो पढ़ लेना। मार्केट एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर पूरा का पूरा 20 जनवरी को हम लोग करने वाले, पूरा का पूरा मार्केट एंड रेवेन्यू वाला चैप्टर हम लोग करने वाले हैं। ठीक है ना? इसका तो नोट्स आपको मिल जाएगा, इसका पूरा पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, या तो हैंड रिटन भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस वे में हम करवाएंगे उस वे में बस कर लीजिएगा, उस वे में बस कर लीजिएगा। ठीक है। और दोस्तों लास्ट वाला दिन यानी 21 जनवरी, एक ही दिन हमारे पास टाइम रहेगा। लास्ट वाला दिन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, जो चैप्टर हमारा हो चुका है अभी तक। देखिए लास्ट वाला दिन हम लोग डिमांड एंड सप्लाई को बेसिक से उठाएंगे, जीरो से उठाएंगे, स्टार बना देंगे, जीरो से उठाएंगे, स्टार बना देंगे। अगर इस बैच में कोई गधा भी पढ़ रहा होगा तो वो घोड़ा बन जाएगा। सुनो, इस बैच में अगर कोई गधा भी पढ़ रहा होगा तो घोड़ा बन जाएगा। ठीक है। तो 21 जनवरी को हम लोग क्या करने वाले, 21 जनवरी को हम लोग करने वाले हैं सर डिमांड, आपका फेवरेट चैप्टर, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार, डिमांड एंड सप्लाई। हम लोग क्या करने वाले हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई हम लोग 21 जनवरी को करने वाले हैं पूरा का पूरा। और साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ यूनिट 1 जो छुटकू सा यूनिट है, यूनिट 1, इसमें बेसिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स दिया हुआ है, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। बात समझ में आया, दिमाग में घुसा आप लोगों का? ओ हेलो, आप लोग से बोल रहा हूं, सो कहां रहे हो, सो कहां रहे हो? सोओगे नहीं नालायक हो तुम लोग, सो जाते हो अच्छे अच्छे से। 18 जनवरी को हम लोग करने वाले थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, 19 जनवरी को प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, 20 जनवरी को मार्केट एंड रेवेन्यू, 21 जनवरी को डिमांड एंड सप्लाई प्लस यूनिट 1। सर 18 जनवरी तो आज ही है, इसका मतलब थियरी ऑफ कंज्यूमर आज ही होगा। मैं बोलूंगा जी बिल्कुल आज ही होगा। आज हम लोग थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पूरा का पूरा करने वाले हैं। तुमको बिलीव नहीं हो रहा है? कॉपी निकालो, चलो चलो कॉपी निकालो, हैंड रिटन भी करवाने वाले हैं। और ये प्यारा प्यारा सा नोट्स आपके लिए लाया हूं, और देखो हैंड रिटन भी करवाने वाला है। हैंड रिटन भी आप सबके लिए बिल्कुल 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 करवाने वाले। देखिए ये जो है हैंड रिटन, ये भी करवाने वाले हैं, और साथ साथ आप लोगों के लिए नोट्स भी लेके आया हूं, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, सुनो अब ना बात कर लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का मार्क्स वेटेज के बारे में और आंसर फ्रेमिंग के बारे में। सुनो, आंसर कितने कितने वर्ड्स में कैसे कैसे तुमको लिखना है, तो मार्क्स वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं, पूरा पूरी बात कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं ये क्लासेस। ठीक है, तुमको भी आसानी होगा फिर, है ना? तो मार्क्स वेटेज का अगर बात करें बच्चे लोग, बच्चा, ओ मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, सुनो, मार्क्स वेटेज का अगर बात करें, बोलिए ना सर, क्यों परेशान कर रहे हैं सर, बोलिए ना, आप बोलिए ना। तो मार्क्स वेटेज का अगर बात करें बच्चा मेरा प्यारा प्यारा, तो देखो मार्क्स वेटेज क्या रहेगा। सबसे पहले आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या आएगा सबसे पहले, क्या आएगा? अरे 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा करके बोलने का, ऐसा एक्सेंट में बोलने का। ओके, मजा आता है ऐसे एक्सेंट में बोलने का। सबसे पहले आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, वो आपका 10 ठो अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वो आपका 10 ठो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कितना है ये? 20 मार्क्स का सर, 20 मार्क्स का छुटका छुटका क्वेश्चन रहेगा, और छुटका छुटका आंसर भी लिखना है, छुटका छुटका आंसर भी लिखना है। सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? कितने लाइंस में हम लोग को आंसर लिखना है? आप लोग पूछोगे अभी, आप लोग पूछोगे, 100% पूछोगे अभी, कमेंट सेक्शन में पूछोगे कितने लाइंस में हम लोगों को लिखना पड़ेगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर। तो हम बोलेंगे भैया 4 से 5 लाइन आपको लिखना पड़ेगा, शॉर्ट एंड ब्रीफ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन 10 ठो आएगा, 10 ठो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन बहुत सारे रहेंगे, ऑप्शन रहेंगे 15 ठो, तो 10 ठो आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। बहुत इजी इजी, बहुत लुखा लुखा। ठीक है, संजीवनी बूटी का भी स्ट्रैटेजी बताऊंगा आप लोगों को। संजीवनी बूटी जो प्रोवाइड किया गया है उसका भी पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी बताऊंगा। और फ्री नोट्स, अगर भैया फ्री नोट्स चाहिए तो इंतजार क्यों कर रहे हो? यहाँ हवन चल रही है क्या? फ्री नोट्स चाहिए तो भैया टेलीग्राम चैनल पर जाओ। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे सारे के सारे सेमेस्टर 1 के फ्री नोट्स आएंगे। नोट्स फ्री में है, नोट्स फ्री में है, लेके जाओ भाई, लेके जाओ, नोट्स फ्री में है। तो फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल में जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाओ, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन नहीं होगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। नोट्स तुमको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ओके, ठीक है, एकदम
भाई इतना पढ़ाएंगे ना, इतना पढ़ाएंगे, पगला कर देंगे पढ़ा पढ़ा के। तुम अभी बैठो आराम से, बहुत मजे कर लिए। एक महीना अब इतना पढ़ना है ना, इतना पढ़ना है, 8 CGPA ला के छोड़ेंगे तुमको। देखो, अब देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का बात करते हैं सर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आएगा? 4 ठो करना पड़ेगा आपको, 4 ठो करना पड़ेगा। आएगा बहुत सारा ऑप्शन, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, आएगा। ठीक है, 4 ठो करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया? 20 मार्क्स। सर एक बात बताइए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा रहेगा सर? अब बोलोगे सर एक बात बताइए, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा उसका आंसर कितना मार्क्स का, कितना लाइन का रहेगा? कितना लाइन का, कितना लाइन का लिखेंगे सर? तो मैं बोलूंगा इसका जो आंसर है ना बाबू, बाबू इसका आंसर है ना, ये 10 से 12 लाइन में समाप्त कर देना। 5 मार्क्स का जो आंसर है ना, इसका आंसर जो है वो 10 से 12 लाइन में समाप्त कर देना, खत्म कर देना इसका आंसर। ठीक है, आप अंदाज लगाते हो ना? तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहेगा, आंसर रहेगा, इसका आंसर 10 से 12 लाइन में होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 10 मार्क्स का। तो 10 मार्क्स का एक रहेगा क्वेश्चन, ये रहेगा आपका 10। ठीक है, इसका आंसर कितने, 10 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर कितना लाइन में होना चाहिए सर? 10 लाइन का क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर कितना लाइन में होना चाहिए? ये होना चाहिए 20 लाइन का, 20 लाइन का। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से आंसर फ्रेमिंग कितना कितना लिखोगे? मैं सब बता दिया आप लोगों को। 2 मार्क्स का 4 से 5 लाइन, 5 मार्क्स का 10 से 12 लाइन, 10 मार्क्स का 20 लाइन का। ठीक है, समझ में आ गया? ओ हेलो, दिमाग की बत्ती जलाओ ना प्लीज, दिमाग की बत्ती जलाओ प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज। समझ में आ गया इतना? ओके। अब भैया संजीवनी बूटी का क्या करना है, सुनो। संजीवनी बूटी का क्या करना है? संजीवनी बूटी जो है, संजीवनी बूटी क्या है? संजीवनी बूटी एक टाइप का सजेशंस है। किसका सजेशन है? एजे का सजेशन है, एजे का बनाया हुआ सजेशन है। एजे कौन है सर? आप ही का नाम है क्या? जी बिल्कुल, एजे मतलब अभिषेक झा, अभिषेक बाबा। अभिषेक बाबा का पूरा रिसर्च किया हुआ सजेशन है संजीवनी बूटी। इस संजीवनी बूटी को अगर आप कर लेते हो तो मैं ये एश्योरिटी देता हूं कि अगर आपका 60% कहीं नहीं गया, गारंटी देता हूं भाई, गारंटी देता हूं कि आपका 60% कहीं नहीं गया अगर तुमने संजीवनी बूटी कर लिया तो। अगर संजीवनी बूटी के बेस पर, सिर्फ संजीवनी बूटी के बेस पर चले गए तो मैक्सिमम मैक्सिमम तुमको 30+ तो आने का पूरा गारंटी है। 60% कहीं नहीं गया, 60% तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो 60, 70, 80, 90 सब लेकर आओ, इसके लिए तुमको सारे के सारे क्लासेस, पेड क्लासेस करने पड़ेंगे। पेड क्लासेस जो है, एजे के सजेशन सब फॉलो करना पड़ेगा, है ना? लेकिन पास ही तो ज्यादा नहीं होता ना। किसी किसी इंसान को 8 CGPA चाहिए होता है, 9 CGPA चाहिए होता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सब फॉलो करना पड़ेगा, सब जितना भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं सब फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो, एजे का सजेशंस यानी मेरा सजेशंस बहुत ही ज्यादा कारगर होता है। किसी से भी पूछ लेना संजीवनी बूटी का क्या महत्व है। संजीवनी बूटी हमने क्यों नाम दिया है? क्योंकि ये तुमको बचाता है एग्जाम डेज में, ये तुमको बचाता है, ये तुम्हारी रक्षा करता है दोस्तों, ये तुम्हारी रक्षा करता है। ओ हेलो, ओ हौला इंसान लोग, ओ हौला और हौली, ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इसीलिए संजीवनी बूटी को करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संजीवनी बूटी का पीडीएफ ऑलरेडी मैंने दे दिया है। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है, इसका जो सोल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा कल तक। कल तक मतलब सर 19 तारीख तक, संजीवनी बूटी विद सॉल्यूशंस आप लोगों को करना ही करना है। इसका जो सॉल्यूशंस है वो 19 तारीख तक आप लोगों को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं एक टिप लिख दे रहा हूं, मैं एक टिप लिख दे रहा हूं। अगर आपको एग्जाम में पास होना है तो संजीवनी बूटी को घोल के पी जाना होगा। क्या करना पड़ेगा सर? संजीवनी बूटी को लिखो, लिखो, ये सब लिखो, घोल के पी जाओ, वरना बड़ा पछताओगे, वरना बड़ा पछताओगे। अगर संजीवनी बूटी को घोल के तुमने नहीं पिया तो देखना कितना पछताओगे बाद में, वरना बड़ा पछताओगे। सीधा सा बात है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी वक्त है तुम्हारे पास, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितना भी वक्त है, संजीवनी बूटी को घोल के पी जाओ। ठीक है, पछताओगे, पछताओगे। अच्छा, हिंदी कमजोर है दोस्तों, हिंदी हिंदी कमजोर है, हिंदी सबका कमजोर होता है। ठीक है, संजीवनी बूटी को घोल के पी जाओ वरना बड़ा पछताओगे, ये बात याद रखना। ठीक है, इसीलिए घोल के पी जाना पहले से ही। घोल के पी जाना मतलब सर नमक मिर्ची ऐड करके पी जाना। ठीक है, घोल के पी जाना मतलब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना नालायको।
बहुत अच्छे से एक एक आंसर याद होना चाहिए। सारा आंसर तुमको 19 तारीख तक मिल जाएगा, 19 तारीख तक पूरा आंसर मिल जाएगा। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स एग्जाम, मस्ट प्रिपेयर संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी बहुत ज्यादा कारगर है, ठीक है। ओके सर, अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़िए सर। अब क्या करने वाले हैं सर आज? आज बेटा हम लोग करने वाले हैं थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। क्या करने वाले हैं? थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। जोर से बोलो, जोश नहीं है क्या? जोश खत्म हो गया? जोर से बोलो। थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या करने वाले? थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सुनाई नहीं दिया? जोर से लाइक ठोको, लाइक लाइक ठोको। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ठोको, क्योंकि आज डेमो है। आज डेमो है ये। इसी तरीके से, इसी प्रकार, इसी जोश में 25 दिन चलने वाला है पूरा बैच। वरना 8 CGPA कैसे आएगा? हलवा हलवा है क्या 8 CGPA? 7 CGPA, 8 CGPA बिल्कुल आसानी से आ सकता है। इस रिदम में पढ़ना होगा। आज हम लोग पूरा का पूरा थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर को चार्ट जाएंगे। क्या करेंगे भैया? चार्ट जाएंगे, चार्ट जाएंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो नोट्स है, ये जो नोट्स है, इसको तो मैं बाद में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं समराइज वर्जन में आप लोगों को पढ़ा दे रहा हूं। सबसे पहले मैं हैंड रिटन नोट से सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपना जो हैंड रिटन प्यारा प्यारा नोट्स है, मैं उससे पढ़ाना चाहता हूं आप लोगों को। उसके बाद जो है, उसके बाद जो है वो मैं PDF नोट से पढ़ाऊंगा आप लोगों को। मैं दोनों ही चीज आज ही करना चाहूंगा। ये सेशन जो है ये 2 घंटे चल सकता है, ये 3 घंटे चल सकता है, ये 4 घंटे चल सकता है, ये 5 घंटे चल सकता है। जितना भी चले आपको देखना है। नहीं देखोगे, नहीं देखोगे तो तुम्हारा अटेम्प्ट का कसम, तुम्हारा अटेम्प्ट का कसम देखना पड़ेगा। कोई भी हिसाब से देखना पड़ेगा तुमको, कोई भी हिसाब से, ठीक है, घोल के पी जाने के लिए। चलो ओके। सो अब हम लोग शुरू करेंगे थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। तो जोश में रहना भाई, पूरा फुल जोश में आप लोगों को रहना है ना। और दोस्तों देखिए, एक बार एक बार एक बार एक बार एक बार मेरे लिए आप कमेंट में लिख दो, हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। इसका आंसर लिख दो। अगर तुम्हारा जोश नहीं है तो नहीं है लिखो, अगर तुम्हारा जोश हाई है तो हाई है लिखो। भाई जोश में रहने का, मोटिवेट में रहने का, मोटिवेशन में रहने का, और पढ़ने का, लिखने का, आराम से, शांति का, ठीक है। चलो आ जाओ, कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग छोटू सा चैप्टर कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले एक एक करके आप लोग हैंड रिटन नोट्स लिखेंगे। पॉज करके, पॉज करके आपको हैंड रिटन नोट्स लिखना है। क्या करना है? पॉज करके आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स लिखना है। वरना मैं एक काम करूंगा, ये हैंड रिटन नोट्स ना मैं सबको दे दूंगा। ये हैंड रिटन नोट्स मैं सबको दे दूंगा। आप बस समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बाद में आप लिख लेना, बाद में आप लिख लेना। अब अभी आप समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी आप मेरी बात सुनिए, मेरी बातों को सुनो। क्या भाई? मेरी बातों को सुनो। बस आपको इतना करना है, मेरी बातों को सुनना है, मेरी बातों को सुनो, है ना। तो चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो, आप लोग को इतना तो आज तक पता होगा कि एक चीज को डिमांड करने के लिए, मान लीजिए ये बुक मेरे को चाहिए, ये कॉपी मेरे को चाहिए। इस कॉपी का जब मैं डिमांड करूंगा तो मेरे पास 3 चीज रहना चाहिए। आप लोग को ये तो पता होगा आज तक। अभी तक इतना तो सीखे होंगे ना कि डिमांड करने के लिए, डिमांड किस तरीके से क्रिएट होता है। डिमांड करने के लिए 3 चीज चाहिए। नहीं भी पता है तो सुन लो ध्यान से। डिमांड करने के लिए, एक चीज का अगर आप डिमांड करते हो तो 3 चीज चाहिए होता है। सबसे पहले होता है डिजायर। डिजायर मतलब आपका इच्छा रहना चाहिए, आपका इच्छा रहना चाहिए। सिंपल सा बात है, अगर मैं ये कॉपी खरीद रहा हूं तो मेरी खुद के दिल में इच्छा नहीं है ये कॉपी खरीदने का, तो मैं कैसे खरीदूंगा? आईफोन तुम खरीदना चाहते हो, आईफोन खरीदना चाहते हो अगर मान लो, तो आईफोन के लिए डिजायर ही नहीं रहेगा तो आईफोन तुम क्यों खरीदोगे? क्यों खरीदोगे? क्यों खरीदोगे? सबसे पहले एक चीज डिमांड आप कब करते हो? जब आपके पास डिजायर रहता है, जी हाँ मेरे को ये खरीदना है, हाँ मेरे को ये डेस्क खरीदना है, हाँ मेरे को ये लैपटॉप खरीदना है, हाँ मेरे को ये सेटअप लगाना है, मेरे पास ये डिजायर है। सबसे पहले डिमांड आप तब करते हो जब आपके पास डिजायर होता है। जी बिल्कुल, है ना भाई? ओके। जब डिजायर आपके पास होता है, मान लीजिए आपके पास डिजायर है, मेरा डिजायर है कि मैं आईफोन 15 लाऊं, मेरा डिजायर है कि मैं आईफोन 15 खरीदूं, तो आपके पास एबिलिटी भी होना चाहिए। जब डिजायर हो जाता है तो आपके पास एबिलिटी भी होना चाहिए। मान लीजिए आईफोन में खरीदने का डिजायर है मेरे पास,
ठीक है, तो अबिलिटी भी होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबिलिटी मतलब औकात, अबिलिटी मतलब औकात। और नेक्स्ट इज विलिंगनेस। तो एक डिमांड करने के लिए, कोई भी चीज डिमांड करने के लिए, ये पेन का ही मैं क्यों नहीं डिमांड करूंगा, मेरे पास तीन चीज रहना चाहिए। सबसे पहले डिजायर, उसके बाद पॉकेट में पैसा। पॉकेट में पैसा मींस अबिलिटी, अबिलिटी भी तो होना चाहिए। आईफोन खरीदने का मेरा इच्छा है, मैं खरीदना चाहता हूं आईफोन, मुझे भी आईफोन खरीदना है, लेकिन मेरे पॉकेट में पैसा ही नहीं है, तो कैसे खरीदूंगा? मेरे पॉकेट में 5 रुपया पड़ा हुआ है। चिंटू को आईफोन खरीदना है, डिजायर है, विलिंगनेस भी है, लेकिन अबिलिटी नहीं है, कैसे चलेगा? आपके पास ये तीनों के तीनों चीज होना चाहिए दोस्तों, तीनों के तीनों चीज, तब जाके डिमांड एक क्रिएट होता है। क्या समझे? डिजायर भी होना चाहिए बाबा, अबिलिटी भी होना चाहिए, विलिंगनेस भी होना चाहिए, इच्छा भी होना चाहिए, औकात भी होना चाहिए, और विलिंगनेस भी होना चाहिए, चाह शक्ति भी होना चाहिए कि हाँ उठ के जाना पड़ेगा मेरे को, खरीदना पड़ेगा मेरे को, ऐसा भी रहना चाहिए। मेरे पास डिजायर तो है, इच्छा तो है, मेरे पास औकात भी है, लेकिन मैं उठ के जाना ही नहीं चाहता हूं, मैं खरीदना ही नहीं चाहता हूं, फिर कैसे चलेगा? तो डिजायर, अबिलिटी और विलिंगनेस मिलकर डिमांड बनती है ना? ठीक है। और डिमांड किस चीज का होता है ये बताइए तो, डिमांड किस चीज का होता है? ओ हेलो, आपसे बात कर रहा हूं। डिमांड कौन सा चीज का हम लोग करते हैं? डिमांड कौन सा चीज का करते हैं? ह्यूमन वांट्स का। ठीक है, ह्यूमन नीड्स का ही डिमांड होता है नॉर्मली। मुझे फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, लाइट चाहिए, बल्ब चाहिए, फोन चाहिए, पर्स चाहिए, हर रोज कुछ ना कुछ तो आप लोग को चाहिए ही होता है, कभी तो खत्म नहीं होता तुम्हारी इच्छाएं। मम्मी पापा को बोलते बोलते थक जाते हो तुम लोग, मम्मी ये लास्ट चीज दिला दो, वापस कल मांगते हो। तो ह्यूमन वांट्स क्या है? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, जियो का डेटा की तरह है ह्यूमन वांट्स। ठीक है, जियो का डेटा भी फिलहाल अनलिमिटेड नहीं दे रहा, जियो के कॉल्स की तरह है, अनलिमिटेड है भाई, अनलिमिटेड। तुम्हारा जो चाह सकती है ना, इच्छा है, वो अनलिमिटेड है। तुम लोग हमेशा कुछ ना कुछ किसी से मांगते ही रहते हो, मम्मी पापा से, चाचा से, मामा से, फूफा से, सबसे मांगते ही रहते हो। फिर भी तुम्हारा नीड्स, फिर भी तुम्हारा वांट्स जो है वो खत्म नहीं होता बाबू। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर आपको मान लीजिए बेसिक चीज मिल गई, बेसिक चीज, रोटी कपड़ा मकान, अब आप बेसिक चीज के बाद अब आप बोलोगे मुझे पंखा भी चाहिए, मुझे ट्यूबलाइट भी चाहिए, मुझे डेस्क भी चाहिए, मुझे पर्स भी चाहिए, मुझे फोन भी चाहिए, मुझे सेटअप भी चाहिए, आप बोलोगे ना ऐसा। तो नॉर्मली ह्यूमन वांट्स क्या है? ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है। क्या है बाबू? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। और रिसोर्सेस जो है ना, ओ माय गॉड, रिसोर्सेस 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 जो है ना वो लिमिटेड है। मतलब आप ये समझ जाओ कि हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता। व्हाट सर? हर किसी को, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, ये समझ लो, हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता, हर किसी को हर कुछ नहीं मिलता। तो रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। अंबानीज को भी, अंबानीज भी चाहता होगा बहुत कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ उसको नहीं मिलता होगा, सिंपल सा बात है। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स बाबा अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज लिमिटेड है। नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। हर ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकता, सॉरी, माफ कीजिएगा, हर ह्यूमन वांट सेटिस्फाई नहीं हो सकता। ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड है ही, लेकिन रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। नॉट ऑल ह्यूमन वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब ये सवाल आता है आपके दिमाग में, आपके जहन में ये सवाल आता होगा, सुनिए सुनिए जरा ध्यान से गौर फरमाइए। आपके दिमाग में ये सवाल आता होगा दोस्तों कि कौन सा चीज तब डिमांड करना चाहिए? अगर हर चीज हमको नहीं मिल सकता, कौन सा चीज डिमांड करे? कौन सा चीज डिमांड करे? अगर हर कुछ हमको नहीं मिल सकता, हम माने सर, हम माने, आप जो बोले हम मान गए कि हर कुछ हमें नहीं मिल सकता, सॉरी, हर कुछ हमें नहीं मिल सकता, लेकिन कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा गुड्स है जो हमें मिल सकता है? कौन सा गुड्स, कौन सा प्रोडक्ट हमें डिमांड करना चाहिए? आप बोलोगे ना, आप सवाल करोगे ना, नहीं सवाल करोगे तो तुम ये रहो, विच प्रोडक्ट गुड्स ए कंज्यूमर विल डिमांड। तो मुद्दे का बात यह है कि कौन सा गुड्स आपको डिमांड करना चाहिए, बिकॉज हर कुछ तो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हर कुछ तुमको मिल सकता है क्या? तुम इतना इतना यहां पे तुम क्या गॉड बन के बैठा है क्या? हर कुछ मिल जाएगा तुमको? नहीं, हर कुछ तुमको नहीं मिल सकता, सॉरी। तो तुम कौन सा प्रोडक्ट डिमांड करेगा? देखो यहां पे लिखा हुआ है प्यारा सा वर्ड में, ही विल डिमांड, ही विल डिमांड दोज गुड सर्विसेस, दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच हैज वांट सेटिस्फाइंग पावर। मतलब तुम वही गुड्स, वही सर्विसेज का डिमांड करेगा जो 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 तुमको सेटिस्फाई करेगा, जो वांट तुमको सेटिस्फाई करेगा, जिसमें सेटिस्फाइंग पावर रहेगा दोस्तों। वही गुड्स एंड सर्विसेज तुम डिमांड करेगा जिसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर रहेगा। जैसे मान लो ये पेन मेरे वांट को सेटिस्फाई करता है, ये पेन की वजह से मैं लिख पाता हूं,
ये पेन की वजह से मैं ये टच पैड में लिख पाता हूं। ये कॉपी मेरे वांट को सेटिस्फाई करता है, ये कॉपी की वजह से मैं लिख पाता हूं इसमें कुछ भी। ये बुक्स मेरे वांट को सेटिस्फाई करता है, इस बुक्स की वजह से मैं पढ़ पाता हूं। ये बैग मेरे वांट को सेटिस्फाई करता है, ये बैग की वजह से मैं अपने सामान को रख पाता हूं। सेटिस्फाइंग पावर रहना चाहिए, बस सेटिस्फाइंग पावर। आप लोग सिर्फ खाना खाना पीना को सेटिस्फाइंग पावर समझते हो कि पुचका रहना चाहिए, पुचका खाने से पेट 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 भर जाता है, ऐसा नहीं है। जो भी चीज, जो भी सामग्री आपके वांट को सेटिस्फाई करती है, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, आपका अशांत मन को शांत करती है, जो भी चीज आपके अशांत मन को शांत करती है, गलत मत सोचेगा तुम लोग, बोल देना है, जो भी चीज आपको आपके अशांत मन को शांत करती है, जो भी चीज में इतना कैपेबिलिटी है, इतना औकात है कि आपके अशांत मन को शांत कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ही विल डिमांड दोज गुड्स एंड सर्विसेज। वो जो हौला रहेगा, वो हौला वो गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड करेगा जिसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर है। क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर। वो जो हौला रहेगा, वो हौला वो चीज का डिमांड करेगा जिसमें क्या रहेगा सर? क्या रहेगा सर? क्या रहेगा सर? वांट सेटिस्फाइंग पावर। जो तुम्हारे वांट को, जो तुम्हारे नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, वही गुड्स तुम डिमांड करोगे मार्केट में जाके, वही गुड्स तुम मांगोगे डिमांड में जाके। मान लो तुमको आज ब्रेड खाना है तो ब्रेड ही मांगोगे ना मार्केट में जाके, सीधा सा बात है ना? तो इस वांट सेटिस्फाइंग पावर को क्या बोलते हैं सर? इस वांट सेटिस्फाइंग पावर को बोलते हैं सर यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। यूटिलिटी बोलते हैं इसको, ठीक है? इसी वांट सेटिस्फाइंग पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूटिलिटी बोलते हैं, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं, सुनिए। क्या आप यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन बोल सकते हो? बहुत सारा टीचर्स यू के अंधाधुन टीचर पढ़ा रहे हैं कि यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन। क्या आप यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन बोल सकते हो? जरा एक मिनट रुको, आप लोगों को एक एग्जांपल समझाता हूं। जरा एक मिनट रुको, आप लोग एक एग्जांपल समझा। अच्छा, मान लो दोस्तों मुझे लगी है प्यास। मान लो दोस्तों मुझे लगी है प्यास। यूटिलिटी का कंसेप्ट समझा रहा हूं, जरा ध्यान से आप लोग देखिए। मैं बात कर रहा हूं कि क्या यूटिलिटी को सेटिस्फैक्शन बोल सकते हैं हम लोग? क्या यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो देखिए जरा, मुझको मान लीजिए प्यास लगा है, ये ग्लास में पानी रखा हुआ है। मैंने सोचा कि ये ग्लास में पानी रखा हुआ है, ये पानी मेरी प्यास को बुझा सकता है, ये पानी मेरी प्यास को बुझा सकता है। ये जो ग्लास दिख रहा है ना, ये ग्लास में पानी रखा हुआ है, मान लीजिए ये ग्लास में पानी रखा हुआ है। मैंने सोचा कि ये ग्लास ऑफ वाटर मेरी प्यास को बुझा सकती है, मेरी प्यास को बुझा सकती है। मैंने सोचा अभी, ठीक है? आप बोलते हो ना यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन। अभी आपको प्रूफ करता हूं। ये ग्लास ऑफ वाटर मेरी प्यास को बुझा सकती है, और मैंने क्या किया? झट से मैंने कंज्यूम किया। मेरे को मिर्ची लगी, ओ माय गॉड, मेरे को मिर्ची लगी। ये पानी नहीं था, ये पानी नहीं था। मैंने सोचा था कि ये पानी है और ये मेरी प्यास को बुझाएगी। मैंने सोचा था, मैंने सोच के रखा था, लेकिन ये पानी नहीं है, सॉरी, ये तो मिर्ची वाटर है, मिर्ची वाटर। इसमें कोई मिर्ची मिला के घोल घोल के दिया है, जिसको मैंने पिया और एकदम छटपटाने लगा, हड़बड़ाने लगा, रोने लगा, कांपने लगा। तुम हंसते रहे, हंसते रहे, हंसते रहे, नालायको। तो कैसे हो सकता है यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन? सेटिस्फैक्शन तो ये होता ना कि मैं सोचता और वो एक्चुअली में हो जाता। एक्चुअली में जब होता तब ना बोलता मैं सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन। क्यों मैं बोलूं फिर यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन? तुम बोलो ना, रीजन बताओ क्यों मैं बोलूं, बताओ। नहीं बोल सकता। तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन, है ना? क्योंकि मेरे हिसाब से ये ग्लास में पानी होना चाहिए था, मैंने सोच के रखा था, लेकिन है नहीं पानी, सॉरी, पानी नहीं है इसमें, मिर्ची वाला पानी है, मिर्ची वाला पानी। अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर दो, समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो, वरना मेरे को पता कैसे चलेगा कि तुम लोग को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है? चलो नेक्स्ट इज, क्या यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूजफुलनेस? क्या आप ये बोलोगे कि यूटिलिटी को कंज्यूम करने से, अगर आप अपने वांट को कंज्यूम करते हो तो आपके लिए हमेशा बेहतर ही होता है? नहीं सर, बहुत सारा लोग दारू पीता है, बहुत सारा लोग सिगरेट पीता है, और सिगरेट्स, दारू उनके वांट को सेटिस्फाई करते हैं। क्या करती है? सिगरेट्स, दारू, लिकर, गांजा, अफीम उनके वांट को सेटिस्फाई करते हैं, उनके नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो क्या ये दारू सिगरेट उनके हेल्थ के लिए अच्छा है? क्या उनके लिए यूजफुलनेस है? तुम बताओ।
तो टीचर पढ़ाते हैं यूटिलिटी इज इक्वल्स टू सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू यूजफुलनेस, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू प्लेजर। वो गलत है कि नहीं, तो बताओ। तो यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू यूजफुलनेस बाबा, समझो ध्यान से। दारू सिगरेट्स पीने से भी तुमको अपना यूटिलिटी मिलता है, वांट सेटिस्फाई करता है, तुम्हारा तुम्हारा चाहत को सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो गलत है। वो क्या है? वो गलत है। बहुत सारा चीज ऐसा है जो गलत है तुम्हारे लिए। यूटिलिटी हमेशा अच्छा नहीं होता तुम्हारे लिए, सॉरी, माफ कीजिएगा, सॉरी, यूटिलिटी हमेशा आपके लिए अच्छा नहीं होता है। और दोस्तों, यूटिलिटी इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू प्लेजर। यूटिलिटी आपको खुशी भी प्रोवाइड नहीं करता, सॉरी, सॉरी टू से। आप बोलते हो ना कि आप अभी बोलोगे, आप अभी मेरे से लड़ लोगे कि कैसे सर, जब हम लोग अपने चाहत के वांट को लेते हैं तब हमको खुशी मिलती है। तो देखो भाई, जब जब वो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या देता है? दवाई। डॉक्टर क्या देता है? इंजेक्शन। तो तुमको इंजेक्शन लेने से खुशी मिलती है क्या? इंजेक्शन लेने से खुशी मिलती है क्या? बोलो बोलो बोलो, नालायक जैसे बोल रहे हो तुम। खुशी मिलती है, खुशी मिलती है वांट लेने से, वांट सेटिस्फाइंग पावर से, यूटिलिटी से नहीं, खुशी नहीं मिलती है। तो यूटिलिटी इज नॉट इक्वल्स टू प्लेजर ऑल्सो, क्योंकि दवाई इंजेक्शन से तुमको खुशी नहीं मिलती है, लेकिन तुम्हारा वांट जरूर सेटिस्फाई हो रहा है, तुम जरूर ठीक हो जाओगे। तुम्हारा वांट, तुम्हारा नीड्स जरूर सेटिस्फाई हो रहा है, तुम्हारा वांट, तुम्हारा नीड सेटिस्फाई हो रहा है। तो यूटिलिटी इज नॉट ऑलवेज इक्वल्स टू प्लेजर, ठीक है। तो व्हाट यूटिलिटीज सर, व्हाट यूटिलिटीज, प्लीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट, प्लीज एक्सप्लेन इन शॉर्ट। मैं परेशान हो गया हूं सर, अब बोल रहे हो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इतना प्रॉब्लम है सर। क्या है यूटिलिटी तब? बताइए ना सर, क्या है यूटिलिटी? तो मैं एक वर्ड में आप लोगों को बोलूंगा कि यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। व्हाट? आप क्या बोलोगे सर? क्या 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 क्या, कौन सा वर्ड यूज कर दिया सर आपने? यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, मतलब मैंने सोच के रखा है, मेरा सोचा हुआ है कि इस ग्लास में पानी है, मैं एंटीसिपेट कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे ये चीज सेटिस्फाई करेगा। करेगा या नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं है, सॉरी, करेगा या नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं है। मैं ये सोच के रख रहा हूं कि मुझे ये चीज क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। अब ये देखिए, ये समरी नोट्स को भी आप अपने वर्ड्स में बना बना के लिख सकते हो आराम आराम से। समरी नोट से पहले इसीलिए मैं पढ़ाता हूं, ताकि आप इकोनॉमिक्स को बहुत बेहतर तरीके से समझो। जब तक समझोगे नहीं तब तक क्या करोगे आप एग्जामिनेशन में जाके? मत जाओ एग्जामिनेशन में, छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। क्या क्या करोगे ये सीयू का डिग्री लेके, क्या करोगे बीकॉम का डिग्री लेके, जब तक समझोगे नहीं इकोनॉमिक्स को? इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा भाई, इकोनॉमिक्स से प्यार हो जाएगा, ठीक है। तो यूटिलिटी इज व्हाट? यूटिलिटी इज एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन। आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि ये ग्लास ऑफ वाटर से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। ये ग्लास ऑफ वाटर, ये जो ग्लास ऑफ वाटर है, इससे मुझे एंटीसिपेटेड सेटिस्फैक्शन, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मुझे सेटिस्फाई करने वाला है ये ग्लास ऑफ वाटर। करेगा या नहीं करेगा मुझे पता नहीं है। हो सकता है ये पानी एकदम फालतू पानी हो सकता है मिर्ची पानी हो सकता है जूस हो। अगर आपको पानी के वक्त पानी ना मिले तब गुस्सा आता है आप लोगों को, आता है कि नहीं आता है बताइए? जी बिल्कुल सर, आता है। तो अब हम लोग यूटिलिटी के दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, दो डेफिनेशंस पढ़ेंगे दोस्तों। दो कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है, इस आपके सिलेबस के हिसाब से दो कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है सर? सबसे पहले तो हम लोग अल्फ्रेड मार्शल बाबा का कंसेप्ट पढ़ेंगे। किसका सर? अल्फ्रेड मार्शल बाबा का कंसेप्ट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग अल्फ्रेड मार्शल जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हिक्स एंड एलन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो अल्फ्रेड मार्शल जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाया है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पूरा का पूरा एजम्पशन, एक्सेप्शंस, लिमिटेशंस, इंपॉर्टेंस, सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज सब एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना बाबू, ये क्या है? कार्डिनल अप्रोच। ये क्या है? कार्डिनल अप्रोच। वापस से बोलिए, ये क्या है? कार्डिनल अप्रोच। जोर से बोलो, जय माता दी। कार्डिनल अप्रोच। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को आप बोल रहे हो कार्डिनल अप्रोच है। मैं बोला हाँ, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या कहलाता है? ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। एक है अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, समझाऊंगा सब कुछ। और एक है हिक्स एंड एलन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ऑर्डिनल अप्रोच। चलिए आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि अगर आप एक ही चीज को, सेम चीज को बार बार कंज्यूम कर रहे हो
तो आपका कंजम्पशन लेवल धीरे 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 कमता जाएगा, डिमिनिश करता जाएगा। आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, धीरे 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 डिमिनिश करता जाएगा। अब एक ही सेब, अगर आपको मान लीजिए बहुत ज्यादा भूख लगा है, आप फल की दुकान में गए, बहुत ज्यादा भूख लगा है आपको, सुनो ना, बहुत ज्यादा भूख लगा है तुमको, आप फल के दुकान में गए, फल के दुकान में एक सेब खाया, फल के दुकान में जाके एक सेब खाया पहले, तुम्हारी तब भूख थी 100, मान लो भूख थी 100, ठीक है। फिर तुमने 2 एप्पल खाया, 2 एप्पल खाया, अब 60 हो गई है। फिर तुमने जब वो थर्ड एप्पल खाया तब वो 10 हो गया था, और जब फोर्थ एप्पल खाया तब तुम्हारी भूख जो है 0 हो गया, 0। अब 4 एप्पल से ज्यादा तुम खा ही नहीं सकते। अब अगर 5वां एप्पल खाओगे तुम, सुनो 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 सुनो, अगर आप 5वां एप्पल खाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो है आपका, वो धीरे 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 करके बेटा डिमिनिश करता जाता है। अब कितना खाओगे एक बार में? 1 पूड़ी खाओगे, 2 पूड़ी खाओगे, 3 पूड़ी खाओगे, 4 पूड़ी खाओगे, 5वां पूड़ी में आपका पेट भर जाएगा ना। बिल्कुल उसी उसी तरीके से हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आप जो अपने बाबू सोना से प्यार करते हो, सुनो, आप जो अपने बाबू सोना से प्यार करते हो, तो वो प्यार जो है ना, धीरे 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 करके घटता जाता है, बढ़ता नहीं है, घटता जाता है। धीरे 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 करके अटैचमेंट भी घटता जाता है ना। ये परम सत्य बता रहा हूं। आपके बाबू अगर आपसे प्यार की है तो वो प्यार घटेगी धीरे धीरे, बढ़ेगी नहीं। आजकल का प्यार घटता है ना। फिक्टिशियस एग्जाम्पल है, दिल पे मत लेना, आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। सुनिए ध्यान से, यहां पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अजम्पशन। मतलब कौन कौन सा चीज हम लोग को एज्यूम करके रखना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? अजम्पशन पढ़ने वाले हैं, अजम्पशन। सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का क्या पढ़ने वाले हैं सर? अजम्पशन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो। ये जो मार्शल बाबा है ना, ये थोड़ा एरा है, ये थोड़ा हौला है। क्या है? ये जो मार्शल बाबा है ना, मार्शल बाबा, ये जो मार्शल बाबा है, ये थोड़ा सा हौला है। ये हौले ने बोला है कि यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हो। मतलब आप अपने भूख को मेजर कर सकते हो। ऐसा हो सकता है बताओ? लेकिन पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मार्शल बाबा ने लिखा है तो पढ़ना पड़ेगा। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। और यूटिलिटी का मेजरिंग यूनिट क्या रहेगा? यूटिल्स। यूटिलिटी का मेजरिंग यूनिट्स क्या रहेगा? यूटिल्स। जैसे किलोमीटर, सेंटीमीटर्स में आप लोग हम लोग मापते हैं ना। तो यूटिलिटी को कैसे मापे सर? यूटिल्स के, यूटिल्स का मेजरिंग रॉड रहेगा, ठीक है। यूटिल्स के बेसिस पर हम लोग मांगेंगे, ठीक है। और ये बेसिस क्या रहेगा? किससे मापेंगे यूटिलिटी को? यूटिलिटी को किससे, किस चीज से मापेंगे? मेजरिंग रॉड क्या है यूटिलिटी का? मनी। मनी के बेसिस पर मापेंगे कि 50 रुपया खर्चा कर दिया, अब एडिशनल 20 रुपया खर्चा करूंगा, फिर वापस 10। अगर मान लो एक सेब का दुकान में गए तो वो 50 का सेब खिलाए सबसे पहले, तुम वो सेब के लिए, वो एप्पल के लिए 50 रुपीज भी देने के लिए तैयार थे। अब आप वो एप्पल के लिए 50 रुपीज भी देने के लिए तैयार थे। अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि वो एप्पल के लिए आप सिर्फ 30 दोगे, फिर वापस से 20 दोगे, फिर वापस से 10 दोगे। ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि अगर आपको वो फ्री में भी खिलाएगा फिर भी नहीं खाओगे। ऐसा सिचुएशन अराइज हो जाएगा, फ्री में भी खिलाएगा फिर भी नहीं खिलाओगे। तो बेसिस क्या रहेगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का? मेजरिंग रॉड क्या रहेगा? मेजरिंग रॉड किससे मेजर करते हैं? मनी से। मनी से हम लोग मेजर करते हैं। और ये जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी है ना, ये कांस्टेंट रहेगा बाबू। समझाते हैं आप लोगों को, सब समझाते हैं आप लोगों को, लोग बस ये सब नोट करते जाइए, सब समझाते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द मनी रहेगा ना, ये कांस्टेंट रहेगा। पूरा का पूरा चार्ट से समझा देंगे हम आपको, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं टोटल यूटिलिटी किसको बोलते हैं। अगर बात करें टोटल यूटिलिटी का, तो टोटल यूटिलिटी इज एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ोगे टोटल यूटिलिटी मिलेगा। एमयू को जोड़ोगे तो टोटल यूटिलिटी मिलेगा। एमयू को जोड़ोगे, एमयू को जोड़ोगे टीयू मिलेगा। सीधा सा बात है। टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। एमयू को जोड़ोगे तो टीयू मिलेगा। सब समझाएंगे, सब समझाएंगे। आप लोग प्लीज 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 पैनिक मत हो। इतना बुड़बक, इतना नालायक जैसे पैनिक मत हो तुम लोग। तुम लोग बहुत होशियार आदमी हो, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो। भाई और बहनों इतना ज्यादा परेशान मत होइए, हम लोग सब करेंगे अभी। पूरा का पूरा चैप्टर निपटाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1।
ठीक है, फॉर्मूला है टी यू एन माइनस वन, और एक फॉर्मूला है चेंज इन टी यू बाई चेंज इन क्यू। ठीक है, अगर आप टी यू निकालना चाहते हैं, अगर आप टोटल यूटिलिटी निकालना चाहते हैं, तो टी यू एन माइनस वन, मतलब टी यू ये प्रेजेंट वाला माइनस ये प्रीवियस वाला। ठीक है, और एक फॉर्मूला है चेंज इन टी यू बाई चेंज इन क्यू, तो आपका टी यू निकल जाएगा। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से देखिए, आप लोग में से एक मोहम्मद रैद है, वो बड़ा अच्छा पढ़ता है, वो बड़ा अच्छा बच्चा है, शायद वो लेक्चर देख रहा होगा, तो उसके ऊपर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। उसको मान लीजिए एक दिन मन हो गया चॉकलेट चॉकलेट खाने का, अपने पापा से बोला पापा 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 मुझे चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना है, चॉकलेट खाना है। पापा ने बोला ठीक है बेटा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा ले ले, जा मार्केट जा ले ले। तो मान लीजिए उसने सबसे पहले एक चॉकलेट खाया, मार्केट में जाके इतना उसको भूख लगा था, इतना वो चॉकलेट प्रेमी था, इतना वो चॉकलेट बॉय था कि उसको खाली चॉकलेट चॉकलेट ही खाना था। ठीक है, तो सबसे पहले वो एक चॉकलेट खाया, पहला वाला चॉकलेट खाया, जिसमें उसको 60 का यूटिलिटी मिला। 60 का यूटिलिटी मिला, कितना का? 60 का यूटिलिटी मिला। अरे मार्शल 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 बोलता है ना यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, मार्शल बोलता है ना यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, जी बिल्कुल। तो 60 का यूटिलिटी मिला, तो यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कितना होगा बाबू? या 60 ही होगा, बिकॉज अभी तक तो वो यही कंज्यूम किया है, टोटल यूटिलिटी तो 60 ही होगा। और यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी भी 60 होगा। और वो जो चॉकलेट था ना बाबू, वो चॉकलेट था 50 रुपए का, वो चॉकलेट था 50 रुपए का। और मार्शल साहब बोलते हैं यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, इसीलिए यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए पहला वाला जो चॉकलेट खाया उससे उसको 60 का यूटिलिटी मिला, 60 का। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा और भूख था, वो बोला भैया 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 अब दूसरा वाला चॉकलेट भी हमको दे दो। तो दोबारा जब चॉकलेट खाया तब उसको 40 का यूटिलिटी मिला। कितने का? 40 का। अब देखो यूटिलिटी ना धीरे 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 करके डिक्रीज हो रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को डिक्रीज होना। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसको बोलते हैं, डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहा है। देखो ध्यान से। ठीक है, जब सेकंड वाला चॉकलेट खाया तब उसको 40 का यूटिलिटी मिला, तो अब टोटल यूटिलिटी क्या हो गया सर? टोटल यूटिलिटी कैलकुलेट करेंगे 60 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 100। टोटल यूटिलिटी क्या रहेगा? 60 प्लस 40 इक्वल्स टू 100। जोड़ देना है, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ना, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी। तो इस बार उसको 40 का यूटिलिटी मिला। अब वो थर्ड टाइम चॉकलेट खाया, अब वापस से उसको चॉकलेट खाने का मन किया, अब वापस से घटा है, इस बार यूटिलिटी वापस घटा है। मतलब धीरे धीरे यूटिलिटी ना डिमिनिश करता जा रहा है, धीरे धीरे डिमिनिश करता जा रहा है, धीरे धीरे गिरता जा रहा है यूटिलिटी। तो 20 का यूटिलिटी मिला है, तब आप टोटल क्या हो गया बताओ? 60 प्लस 40 प्लस 20 कितना? 120 हो गया। जी बिल्कुल भैया समझ गए, 120 हो गया। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी निकालने का एक और टेक्निक है, यहाँ पे टी यू एन, मतलब टी यू एन क्या है? टी यू एन ये वाला है, और टी यू एन माइनस वन इसके प्रीवियस वाला है, टी यू एन माइनस वन इसके प्रीवियस वाला है। टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन अगर करोगे तो तुमको मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगा। मतलब इन दोनों का डिफरेंस 120 माइनस 100 करो ना, 20 का डिफरेंस मिल जाएगा, तो ये निकल गया मार्जिनल यूटिलिटी। एडिशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टी यू एंड डिफरेंस इन बिटवीन टी यू इज मार्जिनल यूटिलिटी। समझ में आ रहा है आपको? और मनी यूटिलिटी सेम है, 50 50 50 50 50 का ही चॉकलेट मिलेगा ना, सिंपल सा बात है। फोर्थ चॉकलेट जब खाया जाता है, फोर्थ चॉकलेट जब खाया गया तब उसको 0 का यूटिलिटी मिला, मतलब उसको खाने का मन नहीं किया, खाने का एकदम मन नहीं किया, 0 यूटिलिटी मिला, 0 यूटिलिटी मतलब खाने का मन नहीं था, फिर भी वो जबरदस्ती खाया क्योंकि दुकानदार उसको बोला अरे 3 चॉकलेट खा लिया तो चौथा चॉकलेट भी खा ले। ठीक है, तो यहाँ पे उसका यूटिलिटी कितना है? 120 ही है, एमयू कितना है? 0 है। ठीक है, और पांचवा जब चॉकलेट खाया तब उसको -10 का यूटिलिटी, उल्टीच आ गया उसको, उल्टीच, वो उल्टीच कर दिया यहाँ पे, मोहम्मद रैत उल्टीच कर दिया यहाँ पे, उसको यूटिलिटी -10 का मिला। ठीक है, तो इसका वापस टीयू कितना हुआ? 110 हो गया, और एमयू कितना हुआ? -10 हो गया। ये समझ में आ गया आप लोगों को? समझ में आ गया इसका इसका कनेक्शन? जी बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। प्लीज 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 एक बार लिख लो, आप लोग पॉज करके लिख लो। चलिए आगे कमेंट करो, हाउ इज द जोश? जोश किस तरीके से है भाई? कैसा है जोश? जोश अगर नहीं रहेगा फिर पढ़ा के क्या फायदा? आप लोग मजा आ रहा है, फ्री फ्री पढ़ेंगे बस। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ पे
इस ग्राफ के जरिए हम लोग ने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है, देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले ये क्वांटिटी है ना, ये यूटिलिटी है। यहाँ पे हम लोग बनाए हैं यूटिलिटी, इस लाइन में हम लोग बनाए हैं यूटिलिटी, इस लाइन में हम लोग बनाए क्वांटिटी। यहाँ पे देखिए टीयू सबसे पहले बढ़ रहा है, मतलब टोटल यूटिलिटी क्या होता है, टोटल यूटिलिटी सबसे पहले बढ़ता है, इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट होता है। सबसे पहले वो इंक्रीज होता है, टोटल यूटिलिटी जो है बाबू सबसे पहले वो इंक्रीज होता है। देखिए जरा ध्यान से, टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हुआ, 60 से 100 गया, इंक्रीज हुआ, है ना। टोटल यूटिलिटी पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, इसके बाद कांस्टेंट रहा, और इसके बाद डिक्रीज हो गया सीधे, है ना। टोटल यूटिलिटी पहले यहां पे इंक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट रहा, फिर डिक्रीज हो गया। देख रहे हो, 60 से 100 गया, इंक्रीज हुआ, 100 से 120 गया, इंक्रीज हुआ, फिर 120 120 कांस्टेंट रहा, और फिर डिक्रीज हो गया। तो ये लाइन को समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले ये इंक्रीज हो रहा है, सबसे पहले ये इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे। सबसे पहले इंक्रीज हुआ, फिर ये कांस्टेंट कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट रहा, एक स्तर पे आ गया। इसके बाद धीरे धीरे करके अब डिक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे करके अब डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है, ये टीयू है। ये क्या है, टीयू है, टोटल यूटिलिटी। इस तरीके से ही वो काम करता है। एमयू का क्या है, एमयू शुरू से ही डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया था, शुरू से ही वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया था, और लास्ट में क्या किया, लास्ट में एक पॉइंट पर पहुंचा, लास्ट में जीरो, लास्ट में जीरो, लास्ट में एमयू का ऐसा हालत हुआ कि जीरो चला गया, जीरो, और लास्ट में वो नेगेटिव हो गया। इस पॉइंट में वो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। देखो जरा ध्यान से, एमयू का रिलेशन देखो, 60 40 अब 20, लास्ट में जीरो, लास्ट में ऐसा सिचुएशन, ऐसा हालत हो गया भाई कि एमयू जीरो, इसके बाद -10। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है, इसको प्लीज उतारिए, प्लीज बनाइए। देखिए टीयू और एमयू का मैं पूरा रिलेशनशिप अच्छे तरीके से बना दिया, समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, देखिए ये नोट से तो करेंगे ही बाबू, सुनो, ये नोट से तो करेंगे ही, साथ साथ ये वाला जो नोट्स है, ये नोट्स को भी पढ़ना है, अभी बहुत ज्यादा पढ़ना है, कम से कम 2-3 घंटे का क्लास है। ठीक है, आप घबराओ मत, बहुत ज्यादा पढ़ाएंगे अभी आपको। ठीक है, अब देखिए, अब आपको इंटरप्रिटेशन करवाते हैं। क्या करवाते हैं सर, इंटरप्रिटेशन, रिलेशनशिप बताते हैं। बड़े बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो। 5 मार्क्स का आता है रिलेशनशिप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। देखिए यहां पे सबसे पहला रिलेशन, जब टीयू बढ़ रहा है, जब टीयू बढ़ता है तब एमयू घट जाता है, जब टीयू बढ़ रहा है तब एमयू घटता है, जब टीयू इंक्रीज होता है, जब टीयू इंक्रीज हो रहा है तब एमयू डिक्रीज हो रहा है। देखिए रिलेशन समझाए आप लोग को, ऊपर में जाइए ना, ऊपर में देखिए, यहां जैसे देखिए, यहां टीयू बढ़ रहा है और यहां एमयू शुरू से ही घट रहा है। तो टीयू अगर बढ़ता है तो एमयू घटता है, टीयू बढ़ रहा है तो एमयू घट रहा है। तो व्हेन टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, सीधा सा बात है। व्हेन टीयू इंक्रीजेस, व्हेन टीयू यानी टोटल यूटिलिटी व्हेन इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस, सीधा सा बात है। व्हेन टीयू इंक्रीजेस एमयू डिक्रीजेस। ठीक है, सेकंड, जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है, जब टीयू आसमान में पहुंच जाता है, जब टीयू आसमान में मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, मैक्सिमम पॉइंट पे, तब एमयू जीरो हो जाता है। जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, देखिए टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा कि नहीं, ये है इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये है, जरा ध्यान दीजिए, ये है मैक्सिमम पॉइंट, तब एमयू जीरो हो गया। जब टीयू अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाता है दोस्तों, तो एमयू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब टीयू मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचता है तब एमयू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, और बेटा जब टीयू डिक्रीज होता है ना, जब टीयू डिक्रीज होता है तब एमयू नेगेटिव हो जाता है। जब टीयू डिक्रीज होता है तब एमयू नेगेटिव हो जाता है। देखिए डिक्रीज होना शुरू किया, टीयू यहाँ पे, ओ हेलो आपको बोल रहा हूँ, टीयू यहाँ पे डिक्रीज होना शुरू किया, एमयू यहाँ पे नेगेटिव हो गया, बाहर चला गया, लाइन के बाहर। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो रिलेशनशिप है ये 5 मार्क्स का आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू पूछ लेगा कभी भी, तो आप लोग क्या करोगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, ऐसा करोगे क्या, नहीं। तो ये रिलेशनशिप पढ़ो, जब टीयू इंक्रीज होता है तब एमयू डिक्रीज होता है। ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है तब एमयू डिक्रीज होता है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचता है तब एमयू जीरो, जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होता है तब एमयू भी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है,
ओके, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एजम्पशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोग एजम्पशन पढ़ने वाले हैं। एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ओ माय गॉड सर, क्या पढ़ा रहे हो आप। मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सुनो ना, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी वर्क करेगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भैया तभी वर्क करेगा, तभी वर्क करेगा, ये तभी काम करेगा जब जो चीज आप इस्तेमाल करें वो होमोजीनियस हो। जो चीज आप इस्तेमाल करें वो होमोजीनियस हो। जैसे एप्पल खा रहे हो तो एप्पल ही खाना पड़ेगा दोबारा, एक एप्पल, दो एप्पल, तीन एप्पल, चार एप्पल। अगर टेस्ट चेंज हुआ तो हो सकता है आपका पेट का भूख भी चेंज हो जाए, हो सकता है आपका यूटिलिटी भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो एप्पल अगर खा रहे हो तो एप्पल ही बार 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 करके खाना पड़ेगा आपको। होमोजीनियस इन नेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमोजीनियस इन नेचर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बेटा तभी काम करेगा जब होमोजीनियस इन नेचर हो। सामान जो यूज कर रहे हो तुम, मान लो अगर चाय पी रहे हो तो इतना 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 पागल हो जाओ, इतना बेवरा हो जाओ कि 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, 50 बार चाय ही पीते रहो, चाय ही पीते रहो, चाय ही पीते रहो। दूसरा कोई सामान अगर कंज्यूम किया तब नहीं चलेगा। होमोजीनियस इन नेचर होना चाहिए। जो तुम यूज कर रहे हो उसी क्वांटिटी का, उसी साइज का, सब होमोजीनियस होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी। एप्पल अगर खा रहे हो तो एप्पल ही खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो। फिर जाके ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो काम करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तभी काम करेगा जब प्रोडक्ट जो है, जो आप यूज कर रहे हो वो होमोजीनियस इन नेचर है। होमोजीनियस इन नेचर है। जिस चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो होमोजीनियस इन नेचर है, जिस चीज को आप खा रहे हो वो होमोजीनियस इन नेचर है। इसके बाद साइज जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। साइज जो है वो रीजनेबल होना चाहिए। मान लीजिए आप एक चम्मच से किसी को पानी पिला रहे हो तो उसका प्यास तो और बढ़ेगा। अगर मान लीजिए किसी प्यासे को आप एक चम्मच से पिला रहे हो पानी तो उसका प्यास तो और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा। तो साइज जो होना चाहिए ना, रीजनेबल होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी को पानी दे रहे हो एटलीस्ट तो एक ग्लास में दो, एक मग में दो, जितना से वो कंज्यूम कर पाए, जितना से वो एक टाइम का सेटिस्फैक्शन ले पाए। साइज क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए बेटा। साइज क्या होना चाहिए? रीजनेबल होना चाहिए, ठीक है। और उसको भैया कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि एक सुबह खा लिया, एक शाम को खा लिया, एक रात को खा लिया, एक दिन को खा लिया, ऐसा नहीं, कंटिन्यूअसली खाना पड़ेगा। फिर ही ये जो लॉ है वो काम करेगा। वो एप्पल उसको कंटिन्यूअसली ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके खाना पड़ेगा। एड़ा की तरह खाते रहना पड़ेगा, एक एड़े की तरह खाते रहना पड़ेगा, ठीक है। मतलब खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, वैसा होना चाहिए, ठीक है। और इसका जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलना नहीं चाहिए। मान लो सबसे पहले तो हमने दिया एप्पल, उसके बाद एप्पल में हम लोग क्या कर दिए? काला नमक छिड़क दिए। एप्पल में हम लोग काला नमक, मतलब उसका जूस बना के उसका काला नमक उस पे, मतलब कि काला नमक छिड़क के, ऐसा नहीं हो सकता। उसका जो टेस्ट है, उसका जो प्रेफरेंस है, उसका सेम टू सेम होना चाहिए, सेम टू सेम। सेम टू सेम अगर नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो एप्पल अगर खा रहे हो तो एप्पल का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है वो सेम टू सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? सेम टू सेम, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, ये तो अजम्पशन था। तो अजम्पशन था, कुछ कुछ अजम्पशन हम लोग को करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ कुछ अजम्पशन तो करना पड़ता है, कुछ कुछ अजम्पशन तो करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब कहां कहां ये वर्क नहीं करेगा। एक्सेप्शंस मतलब क्या? कहां कहां ये वर्क नहीं करेगा बाबू, नहीं करेगा बाबू। कहां कहां ये वर्क नहीं करेगा बाबू? समझिए, समझिए आप लोग। मान लीजिए एक गलीच आदमी है, एकदम, मतलब कि एकदम नशा में अंधाधुन आदमी है, एकदम नशेड़ी आदमी है, नशेड़ी आदमी। मान लीजिए आपके इलाके में, आपके एरिया में एक नशेड़ी आदमी रहता है, मान लीजिए एकदम गलीच आदमी। तो मान लीजिए वो कितना भी नशा करेगा, कितना भी बॉटल्स पिएगा, क्या उसका यूटिलिटी कभी खत्म होगा? अरे एक दारूबाज को क्या ही पता यूटिलिटी क्या होता है। वो तो कंज्यूम करते जाएगा, कंज्यूम करते जाएगा जब तक वो बेहोश ना हो जाए, है ना। तो एक ड्रंकार्ड को कभी भी ये लॉ का इफेक्ट नहीं जाएगा। सिंपल सा बात है। एक ड्रंकार्ड अगर है, वो अगर दारू वारू पीता है, सिगरेट विगरेट पीता है, तो उसको पता नहीं चलेगा वो कितना पी लिया, कितना खा लिया। उसका यूटिलिटी कभी कम नहीं होगा, उसका यूटिलिटी और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा।
तो ये एक्सेप्शन है बाबू। ड्रंकार्ड इज एक्सेप्शन, नशेड़ी आदमी। इसके बाद मनी। क्या अभी आप मान लो आपको मान लो आपको भैया ये पैसे मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। आप क्या बोल रहे हो? क्या नहीं नहीं, हमको तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज फॉलो करना है। सॉरी, हमको पैसा नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, हमको पैसा नहीं चाहिए। सॉरी सॉरी सॉरी, हमको पैसा नहीं चाहिए। नहीं नहीं, मेरा मेरा यूटिलिटी कमता जाएगा, कमता जाएगा, कमता जाएगा, ऐसा आप बोलते हो क्या? नहीं भैया, पैसा लाओ, पैसा लाओ, जितना पैसा आ रहा है लाते जाओ, लाते जाओ, लाते जाओ। ये क्या है? मनी। मनी में आपका यूटिलिटी बढ़ता है, कमता नहीं है, यूटिलिटी बढ़ता है। मनी के केस में, पैसा के केस में आप किसी को नहीं देखते हो, आर ना पार, किसी को नहीं देखते हो। अरे अपना चाचा को नहीं छोड़ोगे तुम पैसे के केस में, ठीक है? तो पैसा जब आता है ना तब यूटिलिटी बढ़ता है, यूटिलिटी कमता नहीं है उस केस में, यूटिलिटी कमता नहीं है उस केस में, ठीक है? इसके बाद माइजर। माइजर मतलब कंजूस आदमी। एक कंजूस की कंजूसी हमेशा बढ़ती रहेगी। आप लोगों का दोस्त रहेगा बहुत अमीर है, दिन रात सुबह शाम बोलेगा भाई बहुत 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 गरीब है, भाई पैसा नहीं है। आप जो भी मांगोगे बोलोगे पैसा नहीं है, ठीक है? तो माइजर मतलब कंजूस आदमी, ठीक है? कंजूस आदमी। औरत भी हो सकते हैं, वैसे औरत भी हो सकते हैं, ठीक है? तो कंजूस की कंजूसी कभी नहीं जाएगी, लिख दो यहां पे। कंजूस की कंजूसी कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं कमेगी, कभी नहीं कमेगी। ठीक है, समझाने के लिए कर रहा हूं, ये सब सारा नोट्स में लिखा हुआ है। ब्रॉड ब्रॉड आंसर्स किस तरीके से करना है समझा रहा हूं बस अभी आपको। देखिए, फोर्थ आ गया हॉबीज। मान लो मेरे को टीचिंग करना बहुत पसंद है, दिन रात सुबह शाम मैं अगर टीचिंग करूंगा तो मैं थकूंगा नहीं। दिन रात सुबह शाम भी अगर टीचिंग करूंगा तो मेरा ये यूटिलिटी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हॉबीज जो है ना बेटा, ऐसा है ना, मेरे को टीचिंग करना पसंद है। हॉबीज जो है ना, ऐसा है, जिस चीज को वो आप हॉबी बनाते हो वो चीज आप कितना भी कर लेते हो, थकते नहीं हो कभी। कभी आप थकते नहीं हो। आपका यूटिलिटी हमेशा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। किसी चीज को हॉबी बना लो, आपका यूटिलिटी हमेशा बढ़ते जाएगा। जैसे आपका क्रिकेट खेलना हॉबी रहेगा, तो बचपन में कितना क्रिकेट खेलते थे? पूरा पूरा दिन क्रिकेट खेलते थे, पूरा पूरा दिन। अगर 24 घंटे में 24 घंटे अगर क्रिकेट खेलने को मिले तो आप तैयार हो जाते थे, हाँ भाई तैयार हो जाऊं। लेकिन 1 घंटा कोई पढ़ने बोल दे आप थक जाते थे। 1 घंटा आप एक एक 1 घंटा कोई पढ़ने बोल दे आप थक जाते थे। बोलते मम्मी मम्मी बहुत थक गया, बहुत थक गया, इतना थक गया, इतना थक गया, पैर घुटना कोई कुछ काम नहीं दे रहा, सॉरी मम्मी, सॉरी मम्मी, पैर घुटना कुछ काम नहीं दे रहा है, ठीक है? ऐसा सब बोलते थे। नेक्स्ट है एजुकेशन। व्हाट? एजुकेशन। व्हाट सर? एजुकेशन। कभी एजुकेशन किसी का मतलब डिक्रीज नहीं होता, बढ़ता जाता है हमेशा। एजुकेशन जो है ना हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और नेक्स्ट है दोस्तों म्यूजिक। व्हाट सर? म्यूजिक। म्यूजिक, म्यूजिक, जी बिल्कुल। ये जो म्यूजिक है, गाना सुनते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे। मान लो स्पॉटिफाई लगाया तुमने, स्पॉटिफाई, एक गाना सुना, अब दूसरा गाना सुनने का भी मन कर दिया, अब तीसरा गाना, चौथा गाना, पांचवा गाना। यूटिलिटी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ये सब क्या है? ये सब एक्सेप्शन है। ड्रंकार्ड, मनी, माइजर, हॉबीज, एजुकेशन, म्यूजिक, ये सब क्या है बाबू? ये सब एक्सेप्शन है। ये सब क्या है? ये सब एक्सेप्शन है आपका, ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है? एक्सेप्शन है। इन सब केसेस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी वर्क नहीं करेगा। इन सब केसेस में आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी भी वर्क नहीं करेगा, है ना? अब आइए, अब हम लोग ये पढ़ते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। जरा ध्यान से दीजिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, सुनिए जरा ध्यान से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे मार्केट प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो। जहां पे मार्केट प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो, जहां पे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहां पे मार्केट प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर हो। मार्केट प्राइस मतलब एक्चुअली हम क्या पे करने वाले हैं। मार्केट प्राइस मतलब क्या? एक्चुअली हम लोग क्या पे करने वाले हैं। और व्हाट इज रेडी टू पे। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? हमारे पास कितना पैसा है। मतलब एक चीज मार्केट में मान लो 30 रुपए में मिल रहा है,
एक चीज मार्केट में मान लो 30 रुपए में मिल रहा है, हमारा पॉकेट में 30 रुपए ही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मार्केट में मान लो एक चीज 30 रुपए में ही मिल रहा है, ये पर्स जो है मार्केट में मान लो 100 रुपए में मिल रहा है, पर्स जो है मार्केट में कितना मिल रहा है? 100 रुपए में मिल रहा है, और हमारे पॉकेट में 100 रुपए ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचा है, मुबारक हो, मुबारक हो मेरे दोस्त, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचा है। मान लीजिए ये पर्स का दाम है 100 रुपया और हमारे पॉकेट में भी 100 रुपया ही है, तब तो आप अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच गए दोस्तों। मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ओ माय गॉड, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उस समय जो खुशी होगी कि ये 100 रुपए का चीज मेरे पॉकेट में भी 100 रुपया, ओ माय गॉड, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसको बोलते हैं एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब मार्केट प्राइस इक्वल्स टू ये मार्जिनल यूटिलिटी रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिनल। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हो जाते हो, ये पूरा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हिट कर रहा है। ये जो लाइंस है, ये पूरा जो लाइंस है, ये जो लाइंस है, ये पूरा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हिट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, व्हाट सर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आपको एक चार्ट की मदद से समझाता हूं, सुनिए। अब एग्जांपल लेते हैं, अब एग्जांपल लेते हैं आकाशदीप का। आकाशदीप भी हमारे यहाँ का बहुत ही बेस्ट स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है आकाशदीप। अगर आप ये लाइव स्ट्रीम देख रहे हो, अगर आप ये स्ट्रीम अगर आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो, तो प्लीज कमेंट कर देना, जिसका जिसका भी नाम देना। आकाशदीप को मन किया एक बार आइसक्रीम खाने का। क्या खाने का भैया? आइसक्रीम खाने का। तो वो मार्केट गया, तो कहीं पे आइसक्रीम का इतना दाम था, कहीं पे आइसक्रीम का इतना दाम था, कहीं पे आइसक्रीम का इतना दाम था। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब यही है, देखिए, मार्केट प्राइस 1 के हिसाब से कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक कब पहुंचेगा? ये मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्वांटिटी है, ये मार्केट प्राइस 2 है, ये मार्केट प्राइस 1 है। ये बताइए, मार्केट प्राइस 1 के हिसाब से कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक कब पहुंचेगा? सर पहला वाला स्टेज में पहुंचेगा, फर्स्ट स्टेज में पहुंचेगा, फर्स्ट स्टेज में, ये वाला पॉइंट पे। यहां पे मार्केट प्राइस भी 30 है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी 30 है। देखिए, मार्केट प्राइस 2 के हिसाब से कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक कब पहुंचेगा भैया? थर्ड स्टेज में, थर्ड स्टेज में, जहां जहां पे मार्केट प्राइस 2 5 है और जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, मैच कर गया पूरा थर्ड स्टेज में। ठीक है, तो मार्केट प्राइस 1 के हिसाब से कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक फर्स्ट स्टेज में ही पहुंच गया। ठीक है, मार्केट प्राइस 1 के हिसाब से कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक फर्स्ट स्टेज में ही पहुंच गया, और मार्केट प्राइस 2 के हिसाब से कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक थर्ड स्टेज में पहुंचा। जी बिल्कुल इसी तरीके से मार्केट प्राइस के हिसाब से जब आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए, तब उसको बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मार्केट जब आपका पॉकेट का पैसा, जब आपका पॉकेट का पैसा, जब आपका पॉकेट का पैसा मार्केट प्राइस से मैच कर जाए, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जब आपका पॉकेट का पैसा मार्केट प्राइस से मैच कर जाए, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कम या ज्यादा कंज्यूम कर सकता है, करता है। कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कम या ज्यादा कंज्यूम करता है। सिंपल सा बात है, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए कम या ज्यादा कंज्यूम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस। नेक्स्ट बात इज व्हाट? कंज्यूमर सरप्लस। हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस के बारे में। देखिए, कंज्यूमर सरप्लस बहुत सिंपल है। व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे एंड व्हाट कंज्यूमर एक्चुअली पे। मान लो एक फोन खरीदना है तुमको, कि पापा ने आपको फोन खरीदने के लिए 15,000 रुपए दिए कि बेटा जा एक फोन खरीद के लेके आ अपना मनपसंद का। अब पापा से बहुत रिक्वेस्ट की कि पापा फोन खरीद दो, फोन खरीद दो, फोन खरीद दो। पापा ने आपको 15,000 दिए, जा 15,000 में कुछ भी फोन खरीद के लेके आ जा। ऐसा कर, जो मॉडल आप दिमाग में सोच के गए थे उसका दाम तो 15,000 ही था। जो मॉडल आप दिमाग में सोच के गए थे उसका ये दाम तो 15,000 ही था। जो मॉडल, जो ब्रांड आप सोच के गए थे, आपका दिमाग में उसका दाम 15,000 ही था, लेकिन वो आपको डिस्काउंट में पड़ा और वो आपको 12,000 का पड़ा। ओ माय गॉड, पापा ने 15,000 दिए लेकिन वो फोन 12,000 में ही मिल गया हमको। पापा ने 15,000 दिए बेटा, लेकिन वो फोन आपको 12,000 में ही मिल गया। तो आपका बचत हुआ ना, कितने का बचत हुआ भैया? 3,000 का बचत हुआ। कितना का? 3,000 का। तो 3,000 क्या है? कंज्यूमर सरप्लस। व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट एक्चुअली द कंज्यूमर पेस।
इसको लिखना है, ठीक है, लिखना है, पॉज पॉज कर करके लिख लीजिए सब, जितना भी नोट्स बनाए हैं पॉज कर करके लिख लीजिए आप लोग। कंज्यूमर सरप्लस किसको बोलते हैं? व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट एक्चुअली द कंज्यूमर पेस इज इक्वल्स टू कंज्यूमर सरप्लस। अब बात करते हैं दोस्तों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व जाएगा हम लोग, इसके बाद हम लोग पीडीएफ नोट से पढ़ेंगे, इसके बाद इंडिफरेंस कर्व, है ना, ठीक है। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब हम लोग टू गुड्स एक साथ कंज्यूम करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम लोग टू गुड्स मतलब दो चीज एक साथ कंज्यूम करते हैं, तब हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं? वापस से बोलिए, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जब हम लोग दो चीज एक साथ कंज्यूम करते हैं, तब उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मान लीजिए, एज्यूम कीजिए, देखिए जरा ध्यान से, देखिए सबसे पहले बात करते हैं एमयू और ये प्राइस, ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये प्राइस है। सबसे पहले यहां पे हमने लिखा है पिज्जा, हॉट चॉकलेट और केक। यहां पे पिज्जा का मार्जिनल यूटिलिटी है 500 और प्राइस है 250, हॉट चॉकलेट का 100 50 और 300 100। अब देखिए क्या फॉर्मूला होता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है दोस्तों एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई बाई पी वाई। यहां पे देखिए फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा लेना है। हम लोग ले लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा और ये ले लिए प्राइस ऑफ पिज्जा, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पिज्जा डिवाइड बाय प्राइस ऑफ पिज्जा इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हॉट चॉकलेट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ हॉट चॉकलेट। हम लोग ले लिए नॉर्मली, ये जब इक्वल होगा फिर ही ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, मतलब सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देने वाला है। ये दोनों गुड्स हम लोग को सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन देने वाला है, वरना नहीं। इक्वल नहीं होगा तो सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। अगर आप पिज्जा और हॉट चॉकलेट एक साथ कंज्यूम कर रहे हो तो सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन कैसे देगा? इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये फॉर्मूला आप सीख के रखे, एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल्स टू एम यू वाई बाई पी वाई। तो सबसे पहले पिज्जा का हम लोग एम यू ले लिए, डिवाइड बाई पिज्जा का हम लोग प्राइस ले लिए, इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ हॉट चॉकलेट डिवाइड बाई प्राइस ऑफ हॉट चॉकलेट। देखिए तो 500 डिवाइड बाई 250 इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाई 50। तो ये 2 इक्वल्स टू 2 आ गया। सेम है ना भाई? अगर सेम है तो आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, सेम नहीं है तो आपको सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने वाला है। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि देखिए mu ऑफ हॉट चॉकलेट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ हॉट चॉकलेट डिवाइड बाय प्राइस ऑफ हॉट चॉकलेट इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ केक डिवाइड बाय प्राइस ऑफ केक। ये अगर किए तो इसका सेम नहीं निकला हमारा। तो सेम सेम चीज समझिए कि जब हम लोग दो गुड्स को एक साथ कंज्यूम करते हैं तो सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन मिला है या नहीं मिला है, इसको देखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का। किसका? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। किसका लगाते हैं? इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई। क्लियर है ना? एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल्स टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई। बात खत्म। तो यहां हम लोग ने पूरा का पूरा जो है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का आधा पार्ट खत्म कर दिया है। आपको बिलीव नहीं होगा। अब रफ्तार में हम जाएंगे, पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीडीएफ से पढ़ाएंगे किस तरीके से आंसर फ्रेमिंग करना है, करेंगे। इसके बाद इंडिफरेंस कब स्टार्ट करेंगे उसको भी करके खत्म कर देंगे। पूरा का पूरा थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हमारा बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग अब पीडीएफ नोट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग पीडीएफ नोट से पढ़ने वाले हैं। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग ने खत्म कर दिया। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग ने बहुत बढ़िया तरीके से खत्म कर दिया। अब यहां से खत्म करेंगे, उसके बाद इंडिफरेंस कर्व जाएंगे, इंडिफरेंस कर्व पढ़ के यहां से फिर उसको खत्म करके पूरा जो है थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर को, पूरा थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर को हम लोग क्या कर देंगे? टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आइए फटाफट से सबसे पहले ह्यूमन वांट्स के बारे में पढ़ते हैं। यहां पे कंज्यूमर बिहेवियर में आप लोगों को एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन वांट्स? क्वेश्चन आएगा तो तुम क्या ऐसे बैठे रहोगे? क्या बोलोगे ना? ह्यूमन वांट्स मतलब क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ है,
इट मीन्स विश, क्या इच्छा है आपका, डिजायर, मोटिव टू ओन और यूज गुड्स एंड सर्विसेज दैट गिव सेटिस्फैक्शन, जो तुमको सेटिस्फाई करेगा वो गुड्स को यूज करने की इच्छा। मुझे आईफोन खरीदना है क्योंकि आईफोन से मेरा बहुत ज्यादा काम होगा, ये क्या है, ये वांट है, इसको बोलते हैं वांट। वांट मतलब इच्छा, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारे का क्या विश है। अरे अरे का है तुम्हारा इच्छा, का है तुम्हारा डिजायर, का है तुम्हारा मोटिव, ये क्या है, ह्यूमन वांट्स। आपका इच्छा क्या है, क्या है ह्यूमन वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्या है, अनलिमिटेड। कभी भी आपका इच्छा खत्म नहीं होगा, दिन रात सुबह शाम आप खाली मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, मांगते रहोगे, कभी भी आपका खत्म नहीं होगा। ठीक है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, दे आर अनलिमिटेड इन नेचर। इसके बाद ह्यूमन वांट्स जो है ये कॉम्पिटिटिव भी है। अगर कहीं पे निरमा का साबुन मिल रहा है तो सर्फ एक्सेल का भी साबुन मिल रहा है, तो सिंपल सा बात है, वांट्स जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। तुमको बिलीव नहीं हो रहा है, वांट्स कॉम्पिटिटिव होते हैं। वांट्स जो है बेटा वो कॉम्पिटिटिव भी होते हैं। अगर निरमा का साबुन मिल रहा है कहीं पे तो सर्फ एक्सेल का भी साबुन तो मिल रहा है ना, जो ना ध्यान से। ठीक है, इसके बाद दे आर कंप्लीमेंट्री। व्हाट सर, दे आर कंप्लीमेंट्री। क्या सर, क्या 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 कंप्लीमेंट्री है, कंप्लीमेंट्री भी कभी कभी होता है, जैसे आईफोन एंड इट्स चार्जर। आईफोन मिलता है तो उसके साथ चार्जर भी आप लोगों को कभी कभी लेना पड़ता है। अगर फोन लिए चार्जर नहीं लिए तो तुम तो बावड़े कहलाओगे, बेवड़े कहलाओगे तुम, बेवड़े। तो वांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। दे आर सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव। लॉजिकल अप्रोच है, लॉजिकल रहता है वांट्स। ठीक है, दे में बिकम हैबिट्स एंड कस्टम। कभी कभी वांट्स हैबिट बन जाता है, कभी कभी वांट्स हैबिट बन जाता है। अभी देखते हो ना ड्रंकार्ड आदमी को, ड्रंकार्ड आदमी को देखते हो, हैबिचुअल हो जाता है बाटली के लिए, बाटली के लिए हैबिचुअल हो जाता है। मेरे को बाटली चाहिए, घर बारी गाड़ी सब बेच दो, मेरे को बाटली चाहिए, बाटली चाहिए, बाटली चाहिए, मेरे को बाटली चाहिए। तो दे बिकम हैबिट्स, आपका हैबिट बन जाता है, ये कस्टम बन जाता है। किसी भी चीज, कोई भी चीज हैबिट बन जाता है। बटर खा रहे हो तो बटर बटर ही आपका हैबिट बन जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स, ये इतना जरूरी नहीं है, ये इतना जो है जरूरी नहीं है, फिर भी आपको पढ़ा देता हूं। सबसे पहले तो है नेसेसरीज। कुछ कुछ चीज ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है आप लोगों के लिए। कुछ कुछ चीज कंफर्ट्स होती है, कंफर्ट्स, लग्जरीज, और कुछ कुछ चीज लग्जरीज होती है। ठीक है, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। जो जो चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं इतना अच्छे से, उसको नहीं पढ़ना है, सिंपल सा बात है। जो जो चीज मैं नहीं पढ़ा रहा हूं उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसको मैं पढ़ा रहा हूं लेकिन उसको मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, यहां तक पढ़ना, सिर्फ यहां तक। वांट्स के कितने टाइप्स होते हैं, नेसेसरीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, पढ़ लेना आराम से। ठीक है, लग्जरीज मतलब क्या, लग्जरीज मतलब विंटेज कार्स वगैरह वगैरह। ठीक है, और भैया नेसेसरीज मतलब दवाई हो गया, क्या हो गया, दवाई हो गया, दवाई, मेडिसिन, सॉल्ट, ये सब क्या नेसेसरीज। बात करते हैं यूटिलिटी का। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्या है यूटिलिटी, ये क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूटिलिटी जो है ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुनिए जरा ध्यान से। इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। ये आपका वांट को सेटिस्फाई करता है, सीधा सीधा सा बात है। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो क्या बोलोगे, इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। ये आपके वांट्स को सेटिस्फाई करता है, ये तुम्हारी इच्छा को सेटिस्फाई करता है। इट इज द मेजर ऑफ सेटिस्फैक्शन that the consumer expect to obtain from consumption of goods and services, where he spend money on a stock of the commodity which has the capacity to satisfy his want। सीधा सा बात है, मतलब कोई ऐसा चीज जो आपके वांट को सेटिस्फाई कर सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूटिलिटी। कोई ऐसा चीज जो मेरी इच्छा को सेटिस्फाई कर सके उसको मैं क्या बोलूंगा, यूटिलिटी। जो मेरे डिजायर को फुलफिल कर सके उसको मैं क्या बोलूंगा, यूटिलिटी। कोई ऐसा चीज जो मेरे डिजायर को फुलफिल कर सके उसको मैं क्या बोलूंगा, यूटिलिटी। अच्छा, ये जो यूटिलिटी है ये वरीज करता है पर्सन टू पर्सन। सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव एंटिटीज आर वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन, मेरे को बुक पसंद है, किसी को खेलकूद पसंद है, और किसी को कुछ और ही पसंद है। पर्सन टू पर्सन। मेरे को मान लो गाजर का हलवा पसंद है, किसी को पूरी पसंद है, किसी को आटा पसंद है, किसी को मैदा पसंद है। अपना पर्सन टू पर्सन है ना भाई यूटिलिटी। तुम अपना चॉइस किसी और पे थोड़ा ना थोप सकते हो। सर हमारी मम्मी पापा ऐसा ही करते हैं हमारे साथ। तो यूटिलिटी मतलब क्या होता है, यूटिलिटी वरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सीधा सा बात है।
कभी कभी हार्मफुल थिंग्स जो है, ओ माय गॉड, हार्मफुल थिंग्स मतलब बाटली 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 बाटली, सिगरेट, कभी कभी हार्मफुल थिंग्स भी तुम्हारी यूटिलिटी बन जाती है, क्योंकि उसमें वांट सेटिस्फाइंग पावर का ताकत रहता है, तुम्हारी वांट को सेटिस्फाई कर सकता है, कभी कभी हार्मफुल थिंग्स भी यूटिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है वो न्यूट्रल है तुम्हारे इकोनॉमिक्स में। तो ये 2 मार्क्स के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आराम से आप लिख सकते हो। इट इज द वांट सेटिस्फाइंग, ये पावर ऑफ द, ये मतलब की कम्युनिटी, इट इज द मेजर ऑफ द सेटिस्फैक्शन दैट कंज्यूमर एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब लिख सकते हो आराम से। ठीक है, हम लोगों को कौन कौन से थियरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा? हम लोगों को थियरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस बाय अल्फ्रेड मार्शल, जो अभी के अभी पढ़े, हम लोग अभी के अभी पढ़े, पढ़ के आए अभी। और दूसरा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, जो कि पढ़ाएंगे आपको, जो कि पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं आराम से। देखिए, जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसको इसको बताइए, इसको बनाया कौन था? इस थियरी को बनाया कौन है? इस थियरी को बनाया है एल्फ्रेड मार्शल ने। बिल्कुल जो जो पढ़ाए हैं वही सारा चीज है, जो जो पढ़ाए हैं अभी वही सारा चीज है। इट एक्सप्लेन्स हाउ ए कंज्यूमर चूज टू स्पेंड हिज इनकम ऑन डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी। मतलब किस तरीके से कंज्यूमर चूज कर रहा है, इनकम को किस तरीके से स्पेंड कर रहा है टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, ये कंसेप्ट बताता है, ये थियरी बताता है। मेरा अगर इनकम है 20,000 रुपए, तो मैं ये 20,000 को किस तरीके से अपना यूटिलिटी पे खर्च करूंगा, ये थियरी बताएगा। मेरा अगर इनकम है 20,000 रुपए, तो मैं अपने इनकम को किस तरीके से यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए खर्च करूंगा, ये थियरी बताता है दोस्तों, ये थियरी बताता है सब कुछ। समझिए जरा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू मार्शल, यूटिलिटी इज द न्यूमेरिकल स्कोर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। मतलब यूटिलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है? यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जा सकता है। लिखवा दिए, ऑलरेडी लिखवा दिए, सारा का सारा चीज हो चुका है आपका, आपके दिमाग में, आपके जहन में, आपके दिल में, आपके मन में सब बस चुका है, बस चुका है, बस चुका है दोस्तों। कैसे मेजर कर सकते हो? यूटिल्स के बेसिस पर, यूटिल्स के बेसिस पर। ठीक है, और मेजरिंग रॉड क्या है? मेजरिंग रॉड है मनी। मेजरिंग रॉड है क्या? मनी। देखिए यहां पे लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जरा बताइए आप लोग। इट इज द सम ऑफ द यूटिलिटी, मतलब कितना यूटिलिटी तुमने कंज्यूम किया उसका पूरा टोटल कर दोगे तो इसको क्या बोलते हैं? टोटल यूटिलिटी। सो टी यू इक्वल्स टू MU1 प्लस MU2 प्लस MU3 प्लस MU4 प्लस MU5। सीधा सा बात है, जितना भी मार्जिनल यूटिलिटी है सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? टोटल यूटिलिटी। सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी कैसे मिलेगा? मार्जिनल यूटिलिटी को जोड़ के। एडिशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी। एडिशन ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी। सिंपल सा बात है, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझो ना ध्यान से। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम? और मार्जिनल यूटिलिटी को कैसे निकाल सकते हैं? MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। मतलब कि TU का करंट वाला स्टेज और TU का प्रीवियस वाला स्टेज को माइनस करोगे तो MU तुमको मिल जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब चेंज। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या? चेंज। कितना चेंज आया एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके। एक एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करके, मैंने एक एक्स्ट्रा बार चाय पी लिया तो मेरे अंदर कितना चेंज आया, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मेरा यूटिलिटी कितना घटा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मैं एक एक्स्ट्रा बार चाय पी लिया तो मेरे अंदर कितना चेंज आया है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल। तो इट इज द चेंज ऑफ द टोटल यूटिलिटी जनरेटेड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? TUN माइनस TUN माइनस 1। ठीक है, ये तो पढ़ लिए आराम से। देखिए, अजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अब अजम्पशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अजम्पशन। किसका अजम्पशन पढ़ने वाले हैं सर? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का हम लोग अजम्पशन पढ़ने वाले हैं। अजम्पशन आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अजम्पशन है कि कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। रैशनल मतलब ठीक ठाक। ये जो कंज्यूमर है ना, उसका दिमाग ठीक होना चाहिए। वो अगर पागल है तो पागल लोग तो कुछ भी करता है, वो 50 बार खा जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा क्या क्या खाया वो। तो कंज्यूमर रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा।
मार्जिनल यूटिलिटी मेजरेबल होना चाहिए, मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल, मतलब जिसको आप मेजर कर सकते हो वैसा कुछ सिचुएशन होना चाहिए। क्योंकि मैं क्या बोला था, मार्शल एरा है थोड़ा सा, मार्शल क्या है, एरा है थोड़ा सा। वो बोलता है यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, वो बोलता है यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे सेकंड ये है कि यूटिलिटी इज ए कार्डिनल कंसेप्ट। कार्डिनल मतलब यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। हिग्स हिग्स एंड एलन बोलता है नहीं नहीं मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये बोलता है मेजर कर सकते हैं यूटिलिटी को। हम लोग कितना खा रहे हैं, हम लोग अपने भूख को मेजर कर सकते हैं कि मेरे को 100 ठो भूख लगा है, मेरे को 60 ठो भूख लगा है, मेरे को 20 ठो भूख लगा है, मेरे को 50 ठो भूख लगा है, मेरे को अभी 0 भूख लगा है, सॉरी 0 0 0। तो यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, वो बोलता है। ठीक है, इसके बाद देखो, मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। मैंने मनी की हेल्प से तुम माप सकते हो, मनी के हेल्प से तुम माप सकते हो। अगर तुम्हारे पास 250 रुपए है तो 250 तक ही तुम खर्चा कर सकते हो। एक दिन में तुम 250 तक ही खर्चा कर सकते हो अगर 250 रुपए है तुम्हारे पास। मनी के हिसाब से तुम मेजर कर सकते हो यूटिलिटी को। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो खाओगे क्या, कंज्यूम क्या करोगे? कंज्यूम करने के लिए, खाने के लिए तुमको पैसे चाहिए होते हैं। तो अगर तुम्हारे पास मान लो पैसे ही नहीं है तो तुम खाओगे क्या, कंज्यूम क्या करोगे? बताओ ना, तुम बताओ, जल्दी बताओ। नहीं कंज्यूम कर पाओगे ना, नहीं कंज्यूम कर पाओगे। तो मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी, मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, हैबिट्स, ऑल आर कांस्टेंट। सारा का सारा चीज जो है वो कांस्टेंट है। इसमें ऐसा होना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में ऐसा होना चाहिए कि जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, इनकम है, हैबिट है, सारा का सारा कांस्टेंट होना चाहिए। वरना अगर बढ़ गया या घट गया तब तो वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ये पूरा लॉ डिस्टर्ब हो जाएगा, ये लॉ हैंग हो जाएगा भाई, लॉ हैंग हो जाएगा, लॉ हैंग हो जाएगा। अगर मान लो कांस्टेंट नहीं है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, हैबिट्स, तो ये लॉ हैंग हो जाएगा। लॉ क्या हो जाएगा? हैंग हो जाएगा। सिस्टम नहीं, लॉ हैंग होगा। ठीक है, इसके बाद थियरी एज्यूम्स कंटिन्यूअस कंजम्पशन। सिंपल सा बात है, समझाए भी थे कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस में क्या होता है कि कंटिन्यूअस कंजम्पशन करना पड़ता है, कंटिन्यूअसली तुमको कंज्यूम करना पड़ेगा। अच्छा, सारा का सारा चीज होमोजीनियस होना चाहिए। द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर अज्यूम टू बी होमोजीनियस, होमोजीनियस होना चाहिए कमोडिटी। ठीक है, समझाया था ना, होमोजीनियस होना चाहिए। अगर सेब खा रहे हो तो सेब ही होना चाहिए, एक सेब, दूसरा सेब, तीसरा सेब, चौथा सेब। अगर एप्पल खा रहे हो तो एप्पल ही होना चाहिए बाबू, एप्पल, एप्पल को छोड़ के और कुछ नहीं होना चाहिए। द डिफरेंट यूनिट कंज्यूम्ड शुड कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। एक स्पून में पानी पिला दिया ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ यूनिट होना चाहिए। जैसे अगर कोई पानी मांगा है तो एटलीस्ट एक ग्लास में दो, एटलीस्ट एक ग्लास में दो कि उसका एक प्यास बुझ पाए, ऐसा होना चाहिए। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ये सब क्या है? ये सब एजम्पशन है। यही एजम्पशन हम लिखवाए हैं अभी, यही एजम्पशन हम लिखवाए हैं। समरी नोट्स देखो कितना कारगर होता है, एक बार समझा दिए समझ लिए तुम। समरी नोट्स इतना कारगर होता है दोस्तों, इतना कारगर। ठीक है, तो आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर तुमसे पूछा तो सीधा सा बात है, अजम्पशन तो एकदम सेम टू सेम है। अजम्पशन तो हम लोग पढ़ाए हैं, एकदम सेम टू सेम है। क्या है? सेम टू सेम है, बस लॉ लिख देने का। ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है? लॉ क्या बोलता है देखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट आफ्टर कंज्यूमिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम इट डिमिनिशेस एज मोर एंड मोर इज कंज्यूम्ड। सिंपल सा बात है, यहां पे ये बोला गया है कि जब आप एक सामान खाते हो, जब आप एक एप्पल खाते हो तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होता जाता है, डिमिनिश होता जाता है, डिमिनिश होता जाता है, डिमिनिश होता जाता है। जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना आपका, धीरे धीरे करके डिमिनिश होता जाता है। एक सामान, दूसरा सामान, तीसरा सामान, चौथा सामान खाते गए, खाते गए, खाते गए, खाते गए, तो भूख कमता गया, कमता गया, कमता गया, कमता गया, इच्छा भी कमता गया, कमता गया, कमता गया, कमता गया। सीधा सा बात है, यहां पे वही बोला गया है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोलते हैं और फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। ओ माय गॉड, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन भी बोल सकते हैं, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी बोलते हैं। अब देखिए, अजम्पशन, अजम्पशन एकदम सेम टू सेम है, जो अभी पढ़े हैं वही, जो अभी पढ़े हैं वही है, उसी को उतार के लिख देना, सेम टू सेम है।
ठीक है, सब डिस्कस कर देना हम, ठीक है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, पढ़ लेना एक बार, रीड आउट, इसका रीड आउट करना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सब काट रहा हूं वो सब कटने दो। ये डायग्राम दिखा दिया हूं, समरी नोट से पढ़ लेना, समरी नोट्स, समरी नोट से पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखो लिमिटेशन एंड एक्सेप्शंस भी पढ़ा दिया हूं मैं, लिमिटेशंस एंड एक्सेप्शंस भी पढ़ा दिया हूं मैं ना, तो आराम से ये सब भी पढ़ लेना, ठीक है। देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहां पर भी लिखा हुआ है, क्या क्या एजम्पशन है, क्या क्या लॉ है। एक लाइक तो कर दो भाई, ओ भाई एक लाइक तो कर दो, जल्दी जल्दी लाइक लाइक करो, लाइक कर दो। देखो हम लोग अभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं वापस से, इधर से, ठीक है। यहां से आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। एक तो आपको पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, एक पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, जस्ट ये वाला जो पॉइंट है ये समाप्त होने वाला है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो जरा ध्यान से, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब एक ऐसा सिचुएशन जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, जितना पॉकेट में पैसा उतना का चीज मिल गया, उतना का सामान मिल गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब वो सिचुएशन, वो सर्कमस्टेंसेस जहां पे आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। It refers to a situation of maximum satisfaction where he is spending his given income across different goods and he is no tendency to make any changes in the existing consumption. मतलब आपको शॉर्टेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैसा कम पड़ गया भैया कम दो सामान, नहीं, जितना सामान दे रहे हो उतना पैसा तुम्हारे पॉकेट में है, जितना सामान दे रहे हो उतना पैसा तुम्हारे पॉकेट में है। उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया है, कंज्यूमर के पास उतना पैसा है जितना वो सामान खरीद रहा है, पैसा है भाई कंज्यूमर के पास जितना वो सामान खरीद रहा है, तुम्हारे पास उतना पैसा है जितना सामान खरीद रहा है, सीधा सा बात है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसका ना कुछ कुछ एजम्पशंस भी है बेटा, इसका क्या क्या है, इसका भी कुछ कुछ एजम्पशंस है, इसका भी एक्सप्लेनेशन है। आ जाओ ना पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये पढ़ रहे हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ क्या? सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी, सिंगल कमोडिटी। आ जाओ, कुछ कुछ एजम्पशन है। सबसे पहले द कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी रैशनल। कंज्यूमर क्या होना चाहिए? रैशनल होना चाहिए। ये तो वो पागल नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, वो नॉर्मल इंसान होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर जो है वो पागल नहीं होना चाहिए, नॉर्मल इंसान होना चाहिए, सीधा सा बात है, ठीक है। इसके बाद यूटिलिटी इस कमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सच एस 1 2 3 4 5। मतलब यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। अब एक शर्त है, यूटिलिटी को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल टर्म्स में यूटिलिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे, ऐसा होना चाहिए यूटिलिटी। यूटिलिटी इस कमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स सच एस 1 2 3 4 5। ओके, नेक्स्ट, it is assumed that utility of the commodity can be measured by money। यूटिलिटी को मनी से मेजर किया जाना चाहिए और हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। इनकम जो है कंज्यूमर का हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, इनकम हमेशा सेम रहना चाहिए। तुम्हारा इनकम अगर बढ़ गया तो ये लॉ काम नहीं आएगा, सॉरी माफ कीजिएगा। इनकम अगर अचानक से तुम्हारा बढ़ गया तो, या इनकम अगर अचानक से तुम्हारा कम गया तो ये लॉ काम नहीं आएगा, सॉरी। कांस्टेंट रहना चाहिए, सब चीज कांस्टेंट। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी खरीदने जा रहे हो, जो सामान खरीदने जा रहे हो, जो सामग्री खरीदने जा रहे हो, उसका जो प्राइस है वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, तब जाके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचेगा, तब जाके तुम्हारे पॉकेट का पैसा और मार्केट का प्राइस मैच करेगा, फिर जाके तुम्हारा पॉकेट का जो पैसा है और मार्केट का प्राइस है वो मैच करेगा, ठीक है। और डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होना चाहिए वहां पे। इस लॉ में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होना चाहिए, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। ये सब सारा क्या है? अजम्पशन। ये सब सारा क्या है? अजम्पशन। सारा क्या है? अजम्पशन। क्या है? अजम्पशन, ठीक है। तो देखो जी, बिल्कुल, सपोज प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट, MU ऑफ ₹1 इज 5 यूनिट्स यूटिल्स। तो यहाँ पे पूरा का पूरा लॉ को एक्सप्लेन किया गया है
आप इसका एक्सप्लेनेशन अगर नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा, बस ये सब पढ़ लेना, ठीक है। एक बार जस्ट पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार जस्ट पढ़ लेना, दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, देखो, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक इस पॉइंट में पहुंचता है, इस पॉइंट में, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ना, ये पॉइंट पे कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंचता है। ये पूरा चार्ट बना हुआ है नॉर्मली, ठीक है। कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम तक इस पॉइंट पे पहुंचता है, ये जो पॉइंट है ना, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का है। और यहाँ जो आप देख रहे हो, यहाँ ये सब कंज्यूमर सरप्लस का पॉइंट है। इस पॉइंट को बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। तुम्हारा कितना पैसा बचा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब जब आपका जो पॉकेट का पैसा है मार्केट प्राइस से मैच कर गया, जितना पॉकेट में रखे हो उतना का ही सामान आ गया, उसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट है ना, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये जो गैप देख रहे हो, ये पूरा जो गैप देख रहे हो, ये क्या है, ये कंज्यूमर सरप्लस वाला गैप है। ये कंज्यूमर सरप्लस मतलब आपका पैसा बच गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पैसा बच गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका पैसा बच गया, ठीक है। तो कंज्यूमर अगर इस पॉइंट पे चला जाए, कंज्यूमर अगर इस पॉइंट पे आए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर अगर इस पॉइंट पे आए, एकदम कोने में पॉइंट पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। यही एक्सप्लेनेशन और कुछ नहीं, यही एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे दिया हुआ है, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इनके सब सिंगल कमोडिटी बस इतना है, बस आपको लर्न करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कंज्यूमर सरप्लस का। कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस क्या है, जरा ध्यान दीजिए। कंज्यूमर सरप्लस मतलब व्हाट कंज्यूमर इज रेडी टू पे माइनस व्हाट एक्चुअली पेस, लेस माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेस। कंज्यूमर क्या पे करना चाहता है, आपको एक एग्जांपल से समझाए थे कि आपका पापा ने 15,000 दिया आपको फोन खरीदने के लिए, लेकिन फोन आपको सिर्फ 12,000 का ही पड़ा, तो 3,000 जो बचा वो आपका पर्सनल है ना, वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस, वो आप बचाए हो। फोन 15,000 का था लेकिन 12,000 ही पड़ा, जो 3,000 है ना, वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है। वो क्या है, कंज्यूमर सरप्लस है बेटा, ठीक है, समझिए ध्यान से, वो क्या है, वो कंज्यूमर सरप्लस है ना। देखिए ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अप्लाई अप्लाई कहां होता है कंज्यूमर सरप्लस, ये जो कंज्यूमर सरप्लस अप्लाई होता है वो कहां अप्लाई होता है, उस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इट इज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड विच प्रोडक्ट विल बी परचेस्ड बैक बाय द कंज्यूमर, कौन सा सामान वो कंज्यूमर खरीदने वाला है, इसके लिए जरूरी है कंज्यूमर सरप्लस। हेल्प्स बिजनेस मैनेजर टू मेक बेटर डिसीजन एंड सेटिंग प्राइसेस। बिजनेस मैनेजर्स जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से अपना प्राइसेस को सेट कर पाएगा कि कंज्यूमर कुछ बचाए, कंज्यूमर कुछ बचा पाए, कंज्यूमर की बचत हो, इसके लिए बहुत अच्छे डिसीजन ले पाएगा, ठीक है। लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इन्वॉल्व कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस व्हिच टेक्स इनटू अकाउंट द एक्सटेंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। सिंपल सा बात है, अगर कोई लार्ज स्केल में मतलब कि प्रोड्यूस कर रहा है, अगर कोई प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत ज्यादा चीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको कम खर्चा पड़ेगा, कम खर्चा पड़ेगा तो ज्यादा बचत होगी कस्टमर के। अगर कम खर्चा पड़ेगा, कॉस्ट अगर कम पड़ेगा तो बचत ज्यादा होगी ना, कंज्यूमर की बचत ज्यादा होगी ना, कंज्यूमर का सरप्लस ज्यादा होगा ना, सीधा सा बात है, यही बात बोला गया यहाँ पे। कंज्यूमर सरप्लस नॉलेज इज इंपॉर्टेंट व्हेन ए फर्म कंसिडर रेजिंग इट प्रोडक्ट प्राइसेस। सिंपल सा बात है, ये कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बात के लिए, जब एक फर्म कंसिडर कर रहा है कि हाँ अब प्राइसेस को बढ़ाना है, उस केस में कंज्यूमर सरप्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है, ठीक है। और इट एक्ट्स एज ए गाइड टू द फाइनेंस मिनिस्टर वेयर दे डिसाइड ऑन द प्रोडक्ट ऑन विच टैक्सेस कैन बी इम्पोज्ड। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर का कितना बच रहा है, भाई टैक्स वैक्स लगा के भी कस्टमर का कितना बच रहा है, ये चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, ये तो पढ़ लिए, अब लिमिटेशंस जो है ना, ये लिमिटेशंस पढ़ने का दरकार नहीं है, लिमिटेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लिमिटेशंस सिलेबस में नहीं है, तो सर आपने फिर डाला क्यों, अरे भाई डाला इसलिए, ऐसे ही डाल दिया, क्या दिक्कत है, डाल दिया तो डाल दिया। देखो, अब कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ डबल कमोडिटी, इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, ये पढ़ेंगे। कंज्यूमर सरप्लस इन केस ऑफ टू कमोडिटी कुछ नहीं दोस्तों, ये एक ही मार्जिनल यूटिलिटी है जो आपको सिखा चुके हैं,
इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को भाई अपने वर्ड्स में बना बना के लिख देना, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को अपने वर्ड्स में बना बना के लिख देना, और कुछ नहीं करना है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को अपने वर्ड्स में बना बना के लिख देना है। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, देखिए फिर से वापस से बोल दूं कि ये जो स्पेशल बैच है, सुनो, ये जो स्पेशल 25 डेज बैच है, अगर आपको आज पसंद आया है, ये स्पेशल 25 डेज बैच है, ये बहुत ही लिमिटेड सीट्स वाले बच्चों को सिर्फ मिलेगी, ठीक है। अब बहुत ही लिमिटेड सीट्स है इसकी, तो फटाफट से एनरोल हो लेना। 899 प्राइस है, 899, बिल्कुल इसी तरीके से जोश में 3-4 घंटे पढ़ाया जाएगा। अभी तो वापस एक सेशन आएगा इसके बाद, थोड़ा अभी 1-2 घंटे बाद वापस सेशन आएगा इसका इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। तो स्पेशल 25 डेज बैच में हम लोग पूरा तमाचा करने वाले हैं, पूरा एकदम धमाल करने वाले हैं। अभी हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज पढ़ लेते हैं। ये आपका 5 मार्क्स का आ सकता है, ये 5 मार्क्स का आ सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जरा ध्यान दीजिए। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज और स्पेशल और सेवरल कमोडिटीज, व्हेन ए कंज्यूमर इज बाइंग कमोडिटी एक्स एंड वाई with the given income, the concept of consumer equilibrium is called law of equimarginal utility। मतलब अगर आप दो चीज एक साथ कंज्यूम कर रहे हो, अगर आप दो चीज एक साथ कंज्यूम कर रहे हो और जानना चाहते हो कि कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कितना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अगर आप दो चीज एक साथ कंज्यूम कर रहे हो, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए जरा ध्यान से, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ MU ऑफ ऑल कमोडिटी एंड द प्राइस इज इक्वल। जब प्राइस पूरा इक्वल हो, जो MUs का पूरा रेशियो इक्वल हो, उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे देखिए ना, आपको बता तो दिया है ऑलरेडी। देखिए MU ऑफ पिज्जा एंड प्राइस ऑफ पिज्जा इक्वल्स टू MU ऑफ हॉट चॉकलेट बाय प्राइस ऑफ हॉट चॉकलेट। दोनों इक्वल रहा, दोनों अगर इक्वल है तो उसको बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। दोनों अगर इक्वल है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब दोनों ही सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको देने वाला है, दोनों ही सेम लेवल का सेटिस्फैक्शन आपको देने वाला है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वहां पे हमने लिख दिया MUX बाई PX बाई, मतलब इक्वल्स टू MUY बाई PY, ठीक है। ये पूरा का पूरा हम लोग ने यहाँ पे एग्जाम्पल देके पूरा बहुत बढ़िया तरीके से समझा के लिख दिया है। इस तरीके से ही आप लोगों को एग्जामिनेशन में लिखना है, और इस तरीके से ही हमने आपको समझा दिया है। ये क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। ये हमने आपको पढ़ाया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस तरीके से आप लोगों को पूरा लिखना है, अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी ऑलरेडी आपको मतलब समझा दिया गया है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब अगर दो गुड्स को आप एक साथ कंज्यूम करते हो, तो अगर इक्वल आया तो उसको बोलते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और नहीं इक्वल आता है तो नहीं बोलते हैं। सिंपल सा बात है, MUX बाई PX इक्वल्स टू MUY बाई PY, ठीक है। तो बेसिकली सुनो, आज अभी कंज्यूमर बिहेवियर का, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का हम लोग क्या किए? थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का हम लोग, एक मिनट, थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कर लिए। मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस हम लोग कर लिए, ठीक है। लिखो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर लिए। अब क्या करेंगे? अब हम लोग करने वाले हैं नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कुछ देर के बाद, ये सेशन के बाद 1 घंटे बाद वापस एक वीडियो आएगा। आज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करने के बाद ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग आज के आज ही, अभी के अभी खत्म कर देंगे, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर लिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करेंगे। तो ये बताइए कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज 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 लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक कीजिए। और ये पेड बैच बहुत ज्यादा लिमिटेड है भाई, बहुत ज्यादा लिमिटेड। ज्वाइन करना है तो 6291137153 पे जल्दी से व्हाट्सअप करो और ज्वाइन कर जाओ।
ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच।